कक्षा 7 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 को। इस प्रश्नावली में आपको वृत्त से संबंधित प्रश्न पूछेगा। थोड़ा हम लोग वृत्त के बारे में समझते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हम लिख दिया वृत्त। वृत्त यहाँ पर हमने एक वृत्त बना दिया है। यहाँ पर प्रकार की मदद से हमने एक वृत्त बना दिया है। अब वृत्त बनता किस प्रकार से है, किसी बिंदु के परितः, ठीक है, कोई एक बिंदु होगा, उसके परितः एक निश्चित दूरी लगाकर ना आप एक चक्कर लगाएंगे तो इस प्रकार से वृत्त का निर्माण होगा। ठीक है, प्रकार की मदद से हमने यहाँ पर बनाया है। जैसे यहाँ पर कोई एक बिंदु होगा, ठीक है, किसी बिंदु से यहाँ पर एक निश्चित आप दूरी ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, वक्राकार पथ पे, ठीक है, यहाँ पे इसी निश्चित दूरी से यहाँ पे एक चक्कर लगाएंगे इस प्रकार से, तो वृत्त का निर्माण हो जाएगा। और आप जिस निश्चित बिंदु के परितः एक चक्कर लगा रहे थे ना, यही बिंदु हो जाता है वृत्त का केंद्र। ठीक है, इसी को बोल देते हैं वृत्त का केंद्र बोल देंगे। ठीक है, इसे नामकरण करना रहेगा तो आप ओ नामकरण कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आप इसको नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रकार की मदद से हमने इस वृत्त की रचना की, तो यहाँ पर जो भी एक केंद्र है, ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो पूरी बाउंड्री दिख रही है ना, इसको आप बोल देंगे परिधि। यही होता है वृत्त का परिधि। और यहाँ पे जितनी आपने निश्चित दूरी आपने प्रकार में भरा था, ठीक है, जिसको यहाँ पर भर के आपने यहाँ पे वृत्त की रचना की थी ना, यह जो निश्चित दूरी है यही हो जाता है त्रिज्या। ठीक है, वृत्त का त्रिज्या इसे बोल देते हैं। जिस निश्चित दूरी को आपने प्रकार में भरकर वक्राकार पथ पे एक चक्कर लगाया हुआ है ना, वह निश्चित दूरी ही वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे ओ से लेकर ए तक की दूरी आपने प्रकार में भरा था, तो यही हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या। लिख देते हैं यहाँ पे जो भी आपने प्रकार में दूरी भरा था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं, मान लेते हैं हमने वही दूरी आपने प्रकार में भरा था और इसी के परितः आपने एक चक्कर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ओ से ए की जो दूरी है यही हो जाती है त्रिज्या। चलिए ओ ए लिख देते हैं, और यहाँ पे रेखाखंड रहेगा, इसकी आप लंबाई माप लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, और जो यहाँ पे बाहरी बाउंड्री है ना, इसे वृत्त का परिधि बोलते हैं। तो वृत्त के परिधि पर ना किन्हीं दो बिंदुओं पर आप मिला देते हैं तो आपको जीवा प्राप्त होता है। एक वृत्त में अनंत जीवाएँ हो सकती हैं। ठीक है, आप वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं पर आप मिला दीजिए। ठीक है, चलिए हम कुछ और इसे सी डी नामकरण कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीवा हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सी डी। ठीक है, और इसी जीवा को यदि आप केंद्र से होते हुए खींच दिए, ठीक है, तो उसी को बोल देते हैं वृत्त का व्यास। ठीक है, वो हो जाएगा वृत्त का व्यास, यदि केंद्र से आपने खींच दिया तब जीवा। ठीक है, यहाँ पे केंद्र से होते हुए यहाँ पे लिख देते हैं, और चलिए हम लोग इसी को ना यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक है, और देखिए जो ओ ए की लंबाई होगी ना, जिस निश्चित दूरी को आपने केंद्र मानकर एक चक्कर लगाया हुआ है ना, तो यहाँ पर सब दूरी ओ ए होगा, यहाँ पर भी ओ ए दूरी, यहाँ पर भी ओ ए हो जाएगा। ठीक है, सब यहाँ पर, यदि आपने इसी को ना, इसी हम सीधी लाइन को यहाँ पर मिला देना केंद्र से होते हुए, यहाँ पे इसी दूरी को हम लोग यहाँ पे मिला दें। ठीक है, आगे यहाँ तक हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए ये हो गया, इसको हम लोग बी नामकरण कर देते हैं ना। जो ए बी लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं वृत्त का व्यास। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त का व्यास बराबर ए बी हो जाएगा रेखाखंड। और जो वृत्त का व्यास होता है ना, वो त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लंबाई ओ है, ये भी लंबाई ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी त्रिज्या है उसका यहाँ पे व्यास जो होता है दोगुना होता है, यहाँ पे हो जाएगा। इसका दोगुना करके भी आप लिख सकते हैं, दो गुणते ए नहीं, ए भी नहीं, ओ ए जो आपका त्रिज्या था उसका हमने दोगुना कर दिया। ठीक है, उसका आप यहाँ पे दोगुना कर देंगे, तब यहाँ पे वृत्त के व्यास के बराबर आप पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। और एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी कुआं का ऊपरी भाग ले सकते हैं। ठीक है, वृत्ताकार आकृति आपने बहुत सारा देखा होगा, और कोई वृत्ताकार मैदान भी हो सकता है जिसके परितः दौड़ा जाता है। ठीक है, यदि वृत्ताकार पथ पे आप दौड़ रहे हैं तो वो भी एक वृत्त हो जाएगा। ये हो जाएंगे वृत्त के उदाहरण। अब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं वृत्त की परिधि के बारे में। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधि कहलाती है। हमने परिधि बताया, जैसे यहाँ पर ए से आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो यहीं पर जो यहाँ पर वृत्त का यहीं बाउंड्री है, यहीं से पूरा घूमते हुए फिर आप यहीं पर आ गए ना, जो वृत्त की पूरी बाउंड्री हो जाएगी, यही होता है वृत्त का परिधि। ठीक है, जिसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, वृत्त का परिधि का फार्मूला है होता है, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, प्रश्न आएगा तो। वृत्त का परिधि बराबर होता है 2πr, और देखिए आर जो है वो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। जिस वृत्त का आपको परिधि ज्ञात करना रहेगा तो उसका यहाँ पर त्रिज्या को हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे, और पाई होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसका मान आपको दिया रहेगा प्रश्न में, 3.14 होता है, या 22/7 भी इसको बोल देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये आर जो है त्रिज्या का आपको दोगुना होता है। ठीक है, त्रिज्या का यदि आप दोगुना कर देंगे तो ये हो जाता है व्यास। ठीक है, कभी कभी प्रश्न में इसको आप इस प्रकार से भी लिख देगा। ठीक है, आप पाई लिख दीजिएगा। ठीक है, पाई तो रहेगा ही, और यहाँ पे त्रिज्या का दोगुना यही हमने बताया कि व्यास होता है। ठीक है, जिसको यहाँ पे डी से, इसको डी से दर्शाते हैं, जिसका मतलब होता है डायमीटर। ठीक है, आर का मतलब होता है रेडियस। ठीक है, त्रिज्या के लिए आर का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब है रेडियस, इंग्लिश में बोल देंगे। और यहाँ पे जो डी होता है इसका मतलब होता है डायमीटर। ठीक है, तो वृत्त का परिधि ज्ञात करना रहेगा तो 2πr, इनका गुणा कर देंगे, दो गुणते यहाँ पे पाई हो जाएगा, और आर जो भी वृत्त का त्रिज्या रहेगा उसे रखकर यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे, तो वृत्त की आपको परिधि ज्ञात हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो इसके लिए यही फार्मूला है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर वृत्त का त्रिज्या रहेगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो पाई आर स्क्वायर हम लोग कर देंगे, जहाँ आर वृत्त का त्रिज्या है। और यहाँ पे क्षेत्रफल का मतलब यही हुआ कि इसने कुल जो भी यहाँ पे आकृति बनी हुई है ना, इसने कुल कितना क्षेत्र घेरा हुआ है। ठीक है, तो यही हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, जो इतना इसने कुल जितना क्षेत्र घेरा हुआ है। ठीक है, यही हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया है, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए, यही पाई का मान ये आपको प्रतिस्थापित करके हल करना है। ठीक है, परिधि का मतलब जो भी वृत्त है उसका पूरा बाहरी किनारा। ठीक है, वही हो जाएगा परिधि। इसे इंग्लिश में बोला रहेगा तो सरकमफ्रेंस बोल देंगे, उसे कैपिटल सी से दर्शा देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फिलहाल में ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपको वृत्त का त्रिज्या दे दिया गया कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निम्न त्रिज्या वाला, ठीक है, नीचे आपको त्रिज्याएं दे दी गए, इससे आपको वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं पहले प्रश्न के लिए, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, यही फार्मूला है, जहाँ पर आर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 रख देते हैं, पाई के स्थान पर बोल दिया पहले प्रश्न में कि 22/7 आपको प्रतिस्थापित कर देना है, और आर जो कि आपको दिया गया त्रिज्या 14 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 14 प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो जो भी आपके वृत्त की परिधि है वो भी क्या मिलेगा आपको, सेंटीमीटर में, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में, वृत्त की जो परिधि है वो भी आपको सेंटीमीटर में ही ज्ञात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर लिख देते हैं, यह सेंटीमीटर में ही आपको ज्ञात होगा। ठीक है, बस इसको आपको हल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं गुणते 22 को इसी प्रकार से हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे अंश और हर विभाजित है, 7 दूना 14, 2 बार में विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर। चलिए इन सब का आपस में आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, और गुणते 22 है, अभी 22 का गुणा करना बाकी है। चलिए गुणा कर दीजिए, यहाँ पे गुणा कर देंगे इकाई अंक में, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना ही सेंटीमीटर ए वाले प्रश्न के लिए आपको मिला। ठीक है, वृत्त का परिधि आपने 88 सेंटीमीटर आपको मिला। बी वाले प्रश्न में आपको वृत्त का त्रिज्या दे देगा 28 मिलीमीटर, तो आपका जो परिधि ज्ञात होगा वो भी मिलीमीटर में ही ज्ञात होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फार्मूला बी वाले प्रश्न के लिए, फार्मूला तो यही रहेगा, वृत्त की परिधि का फार्मूला यही रहेगा 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, 2 गुणते पाई इंटू आर रहेगा, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, और पाई के स्थान पर आपको प्रश्न में ही बोला क्या रखना है, 22/7 आपको प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, और आर का वैल्यू यहाँ पे बी वाले प्रश्न के लिए 28 मिलीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो आपका परिधि ज्ञात होगा यह भी मिलीमीटर में ही आपको ज्ञात होगा। ठीक है, बस इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर 28 है ना, 7 से विभाजित है, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 गुणते 22, इसी प्रकार 7 चौक 28, 4 बार में पूरी तरह से विभाजित हो गया मिनटू मिलीमीटर। बस इन सब का आपस में आपको गुणा कर लेना है ना, यहाँ पर गुणा कर देंगे 22 दूना 44 हो जाएगा, अभी 4 का गुणा करना बाकी है, आएगा मिलीमीटर में। ठीक, मात्रक तो ही रहेगा। यहाँ पे 4 चौका 16 को 6 एक हासिल बना, 4 चौका 16 एक 17, 176 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पर बी वाले प्रश्न के लिए वृत्त का परिधि 176 मिलीमीटर ज्ञात हुआ। सी वाले प्रश्न में आपको वृत्त का त्रिज्या दे देगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 को इसी प्रकार से रहने दीजिए, पाई का मान प्रश्न में दिया था 22/7 आपको प्रतिस्थापित कर देना है, और आपको त्रिज्या 21 सेंटीमीटर प्रतिस्थापित करना था। ठीक है, तो यहाँ पर 21 हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, और जो भी परिधि ज्ञात होगा वो अभी आपका क्या रहेगा, सेंटीमीटर में ही रहेगा मात्र। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं अंश और क्या 7 से विभाजित है, तो 7 से हम लोग भाग दे लेते हैं, 7 3 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 गुणते 22 को इसी प्रकार से दे देते हैं, यहाँ पे 7 3 21, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर मात्रक रहेगा। चलिए इन सब का गुणा कर लीजिए, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 में भी 3 का गुणा करना बाकी है, गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 3 चौका 12 को 2 एक हासिल, 3 चौका 12 एक 13, 132 सेंटीमीटर आपको वृत्त का परिधि ज्ञात हुआ। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है, त्रिज्या आपको दे दिया गया, और आपको प्रश्न में दे दिया कि पाई के स्थान पर आप क्या प्रतिस्थापित कर देना है, 22/7 आपको प्रतिस्थापित करना है। तो पहले प्रश्न में आपको दे दिया गया त्रिज्या कितना, 14 मिलीमीटर है। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल जो भी रहेगा यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर ही आपका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ए वाले प्रश्न को हल करते हैं, लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, फार्मूला हमने पढ़ा पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान आपको 22/7 लेने के लिए बोला है, और आर का वैल्यू आपको दे दिया गया था 14, तो हम लोग यहाँ पे 14 प्रतिस्थापित कर देते हैं, और 14 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, मिलीमीटर में दिया था तो मिलीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मात्रक यहीं बनेगा, वर्ग मिलीमीटर आप इसे लिख दीजिए, मिलीमीटर स्क्वायर।
चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 22/7 और यहाँ पे 14 का वर्ग का मतलब 14 का 2 वर्ग गुणा, ठीक है, 14 गुणते यहाँ पे 14 हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पे अंश और हर को हम लोग विभाजित कर लेते हैं, 7 दूना 14, यहाँ पे 22 को इसी प्रकार से रहने देते हैं, 7 दूना 14 2 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक भी विभाजित हो गया, लेकिन अभी यहाँ पे 14 इसी प्रकार से है, मात्रक है मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब का आपस में आपको गुणा कर लेना है, ठीक है। 22 दूना 44 हो जाएगा, अभी 14 का गुणा करना बाकी है, मिलीमीटर स्क्वायर मात्रक तो ही रहेगा। 14 चौक को 56 हो जाएगा, गुणा कर देते हैं, 14 चौका 56 को 6 हासिल आपको 5 लगा, फिर 14 चौका 56, आप 56 में जब 5 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा। यहाँ पे 14 चौका 56 हासिल अभी 5 जोड़ना बाकी था, 56 में आप जब हासिल 5 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा, तो यहाँ पे 61 हम लोग रख देते हैं। 661 मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आपको क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। बी वाले प्रश्न में आपको त्रिज्या नहीं व्यास दे दिया गया है, ठीक है। अब व्यास दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, व्यास का आधा होता है, ठीक है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अब इसका व्यास का आधा कर देंगे तो आपको त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं व्यास का मान आपको 49 मीटर दिया हुआ है, तब हम लोग लिख देते हैं त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आधा कर दीजिए, 49/2 हो जाएगा मीटर, ठीक है, इतना हो गया त्रिज्या। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको 22/7 प्रतिस्थापित कर देना है, और आर जो त्रिज्या है, त्रिज्या के स्थान पर आपको ही प्रतिस्थापित कर देना है, ठीक है, जो कि है 49/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो भी त्रिज्या रहेगा उसका आपको वर्ग कर देना है, ठीक है। मात्रक यहाँ पे मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आगे हल करते हैं, 22/7 हो जाएगा गुणते 49 का 2 बार गुणा, ठीक है, 49 गुणते 49 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका वर्ग है, 2 बार गुणा, हर में 2 का भी 2 बार गुणा हो जाएगा, 2 गुणते 2 हो जाएगा, मात्रक बना मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बस सिंपल आपको इसको हल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे बस गुणा भाग है। अब यहाँ पे देखिए हर में 2 है ना, तो अंश से विभाजित हो जाएगा 22 से, तो 11 हो जाएगा, अंश में 11 बचा, हमने 2 से भाग दे दिया, ठीक है, तो 11 मिला। अब देखिए हर में जो यहाँ पे 7 से, इसको हम लोग अंश से विभाजित कर देते हैं, 7 7 49, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणते 49, है ना। यहाँ पर 7 विभाजित हो गया, 2 विभाजित हो गया, ठीक है। यहाँ पे 7 से हमने 49 को, मतलब 49 में हमने 7 से भाग दे दिया, और यहाँ पे 22 में हमने 2 से भाग दे दिया, ठीक है, तो यह दोनों तो हट गए, ठीक है। और यहाँ पर 49 की जगह 7 मिला, यहाँ पर 22 की जगह आपको 11 प्राप्त हुआ। 49 यहाँ पे ये इसी प्रकार से है, और एक आपका 2 बचा हुआ है, ठीक है, तो 2 को हम लोग इसी प्रकार से लिख देते हैं, और मात्रक है मीटर स्क्वायर। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं, और इसको हम लोग सिंपल यहाँ पे नोट कर देंगे। 11 का 7 में गुणा कर देंगे तो आपको 77 मिलेगा, और गुणते यहाँ पर 49 हो गया, ठीक है, और बटा यहाँ पे 2 से अभी भाग देना बाकी है, ठीक है। हम लोग फिलहाल में यहाँ पर हल कर लेते हैं। यहाँ पे 77 का 49 के साथ हम गुणा कर देते हैं ना, तो चलिए 49 को हम लोग अंश में रख देते हैं, मतलब ऊपर रखते हैं, और 77 के साथ गुणा कर लेते हैं। 77 से हम लोग इसलिए गुणा कर रहे हैं कि एक ही बार में आपको 7 का गुणनफल आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यदि 49 को हम लोग नीचे रखेंगे तो एक बार 4 से करना पड़ेगा, एक बार 9 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से कर देंगे, दोनों बार सेम ही रहेगा, तो हम जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। 7 9 63 को 3 हो जाएगा, हासिल आपको 6 लगा, ठीक है, हासिल 6 मिला। अब 7 चौक 28, 28 में जब आप 6 जोड़ देंगे तो 28 और 6 34 हो जाएगा, तो यहाँ पर 34 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको 7 से गुणा कर देना है, तो सिंपल इसी को हम लोग नोट कर देते हैं, यहीं आपको मिल जाएगा। बस यहाँ पे लिखना हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि हम लोग 7 से गुणा कर दे रहे हैं। 343 यहाँ पर भी हो जाएगा, जोड़ देंगे 3 4 3 7 4 3 7, यहाँ पे हर में 3 है, ठीक है। इतना आपको मिला इनका गुणनफल, यहाँ पे 3773 मिला, लेकिन अभी 2 से भाग देना बाकी है, ठीक है, तो हम लोग 2 से भाग दे लेते हैं। यहाँ पर ये दशमलव में आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3773 में हम लोग 2 से भाग दे लेते हैं, तो एक बार तो भाग चला जाएगा, 2 हो गया, घटकर 1 हो गया 7, तो 2 8 16, ठीक है, घटकर 1 हो गया, फिर 7, फिर 2 8 16, घटकर 1 हो गया, फिर 3 को नोट कर देते हैं, 2 6 12, घटकर 1 हो गया। यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, 2 5 10, शेषफल आपको 0 मिला, भागफल आपको ही मिला है, ठीक है। यहाँ पे 1 है 8 है 8, 1886 मिल रहा है, ठीक है, 1886.5 आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यही आपको मिला, इसको हम लोग नोट कर देते हैं। इतने को हम लोगों ने हल किया तो यही आपको प्राप्त हुआ 1886.5 मीटर स्क्वायर, यही आपको यहाँ पे क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वृत्त का। सी वाले प्रश्न में आपको वृत्त का त्रिज्या दे दिया गया 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं, लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर।
यहाँ पे पाई का मान हमें 22/7 प्रतिस्थापित कर देना है और वृत्त का त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पर हम लोग 5 का यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग, और यहाँ पे मात्रक सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर वर्ग सेंटीमीटर भी आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 22/7 गुणते 5 का वर्ग करना है, 5 का 5 में आपको गुणा कर देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसको और हल करते हैं, 22 5 5 25 हो जाएगा और हर में 7 है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल आपको यहाँ पे इसका गुणा कर लेना है। यहाँ पर 25 में गुणा कर देते हैं, 25 में हम 22 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 2 5 10 को 0 एक हासिल लगा, 2 दूना 4 एक हासिल 5 हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे 50 आ रहा है तो यहाँ पर भी 50 हो जाएगा, 0 5 यहाँ पे 5, 550 आपको मिला, 500 550 और हर में 7 है। ठीक है, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा तो हम लोग इसको इसी प्रकार से रहने देते हैं, 550 बटा आपको 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है ना, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे पाई के स्थान पर 22/7 आप लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr लेंगे तो आपको उसको हल कर देंगे, त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा, और जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर देंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे वृत्ताकार शीट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है वृत्ताकार शीट की परिधि आपको दिया हुआ है ना 154 मीटर। ठीक है, इतना आपको दिया है रहेगा। ठीक है, तब हम लोग तो फार्मूला तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr लिख देते हैं, वृत्त या वृत्ताकार शीट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वृत्ताकार शीट का ही चर्चा होगा, इसी का हम लोग यहाँ पे परिधि का इस्तेमाल करेंगे तो इसी का आपको त्रिज्या ज्ञात होगा। यहाँ पे लिख देते हैं वृत्ताकार शीट की परिधि बराबर 2πr। ठीक है, फार्मूला ही हो जाएगा। चलिए, वृत्ताकार शीट का परिधि आपको ज्ञात है तो यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं 154। ठीक है, और जो भी आएगा आपको जो r का वैल्यू आएगा वो भी आपको मीटर में ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में 154, यहाँ पे 2 रख देते हैं, और पाई के स्थान पर आपको प्रश्न बोला था कि 22/7 लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग 22/7 प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, इंटू r को इसी प्रकार रहने देते हैं, इसी का हम लोग को मान ज्ञात करना है। यहाँ पर वृत्ताकार शीट की जो त्रिज्या है ये अज्ञात है हम लोग को। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी प्रकार रहने देते हैं। अब यहाँ पे संख्याओं का गुणा भाग कर लीजिए और r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 154। अब यहाँ पे 154 बराबर, यहाँ पे अंश का हम लोग गुणा कर देते हैं, 2 का 22 में गुणा कर देंगे तो 44 हो जाएगा, 44/7 मिला, गुणते यहाँ पर r है, और r का चूंकि आपको वैल्यू ज्ञात करना है तो यहाँ पे जो भी संख्या है बराबर को उधर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। 154 और जो हर में रहेगा वो अंश में चला जाएगा, और जो अंश में वो हर में चला जाएगा, तो यहाँ पर हर में तो ये अंश में 7 चला गया, और हर में यहाँ पर आपको 44 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर सिर्फ r बचा है, यहाँ पर r का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, या फिर हम लोग इसको सीधा करके लिख देते हैं। पहले हम लोग r का वैल्यू, r का दोनों पक्ष आपस में बराबर ही है, पहले हमने r को लिख दिया, तो यहाँ पर हो गया 154 गुणते 7 बराबर बटे यहाँ पे 44 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अंश और हर ना 11 से विभाजित है। ठीक है, यहाँ पे 154 11 से विभाजित है तो हम लोग भाग दे लेते हैं। यहाँ पे 11 से जब 154 भाग देंगे तो 11 एकम 11। ठीक है, 15 में से 11 घटा देंगे तो 4 बचेगा, 4 और 4 44 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 चौक 44, 14 बार में यहाँ पे 154 11 से विभाजित हो गया। ठीक है, गुणते 7 हो गया। अब 11 से हर को भी हम लोग भाग देना पड़ेगा, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 बार विभाजित है, अभी भाग जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये 2 से अंश और हर विभाजित है, 2 से भाग दे लीजिए, 2 7 14, अभी गुणते 7 हो जाएगा। ठीक है, अंश में हमने यहाँ पर 14 में 2 से भाग दे लिया, तो यहाँ पर भी हर में भी हम लोग को 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 दूना 4। अब यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, 7 7 49 हो जाएगा, 49 में आप लोग को अभी 2 से भाग देना बाकी है। ठीक है, r बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब भाग देंगे ना, 2 दूना 4, 2 बार तो भाग चला ही जाएगा। ठीक है, 2 बार भाग चला जाएगा, और फिर यहाँ पर 2 चौका 8, 4 बार भाग चला जाएगा। यहाँ पे 8 मतलब 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो भाग नहीं जा रहा है तो हम लोग दशमलव लगा देते हैं, और दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, यहाँ पे 24.5 मिलेगा। और यहाँ पे मात्रा की जो वृत्ताकार शीट की जो परिधि थी ना वो मीटर में थी, तो यहाँ पर जो आपको त्रिज्या ज्ञात हुआ है ना ये अभी मीटर में ज्ञात हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे वृत्ताकार लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अतः वृत्ताकार शीट की, यहाँ पर हमने r जो है त्रिज्या ज्ञात किया, त्रिज्या 24.5 मीटर है। ठीक है, वृत्ताकार शीट की हमने त्रिज्या ज्ञात कर दिया, और हमें इसका साथ साथ क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था। ठीक है, लिख देते हैं
वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, फार्मूला ही रहेगा। अब यहाँ पर पाई का मान आपको 22/7 प्रतिस्थापित करने के लिए दिया था, तो यहाँ पर हमने 22/7 प्रतिस्थापित कर दिया। आर जो है त्रिज्या, आपको यहीं इसका मान प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी को रख देते हैं, ठीक है, या फिर इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए या फिर इसको, आपको गुणा भाग करना है तो हम लोग यहीं प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। 49/2 को ही लिख देते हैं, 49/2 का यहाँ पर हो जाएगा वर्ग। ये मात्रक है सब मीटर में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख देते हैं 22/7, यहाँ पे 49 का 2 बार गुणा, 49 गुणते 49 हो जाएगा, और हर में 2 का भी 2 बार गुणा हो जाएगा, 2 गुणते 2 हो गया, और मात्रक बना मीटर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर विभाजित हो रहा है अंश, यहाँ पे जो 22 है ना, यहाँ पर 2 से विभाजित है तो हम लोग भाग दे लेते हैं, तो 11 बार में विभाजित हो जाएगा, 11 बना, ठीक है। यहाँ पर हमने 22 को 2 से विभाजित कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 49 को भी हम लोग 7 से विभाजित कर लेते हैं, 7 7 49 हो जाएगा, गुणते यहाँ पे 7 मिला, ठीक है, और गुणते यहाँ पर 49 अभी बचा हुआ है, ठीक है, 49 बचा है। अब एक ही हमने 2 का इस्तेमाल किया था भाग के लिए, 1 2 अभी बचा हुआ है, ठीक है, और बटा यहाँ पे 2 मीटर स्क्वायर। और इस मान को अभी हमने पिछले प्रश्न में हल किया, ठीक है। 11 का 7 में गुणा कर देंगे 77 हो जाएगा, गुणते 49 है और 2 का भाग देना है, ठीक है। और इसको हमने भाग देकर आपको हल करके ज्ञात किया था, पिछले प्रश्न में आपको ये प्राप्त हुआ था, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर देंगे 77 हो जाएगा, 77 का 49 में गुणा कर देंगे तो आप गुणनफल ये प्राप्त होगा, और फिर अब 2 से भाग देना था, तो जब आप 2 से भाग देंगे तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा। लिख देते हैं 1886.5 आपको 5 मिलेगा, और मात्रक यही हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको वृत्ताकार जो शीट था उसका त्रिज्या आपको 24.5 मीटर ज्ञात हुआ, तथा वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल आपको 1886.5 मीटर स्क्वायर ज्ञात हुआ। प्रश्न नंबर 4 दे दिया गया, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है, खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है, यहाँ पे दिया हुआ 4, आगे दिया हुआ है 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। आपको पाई का मान लेना है, 22/7 लेना है, ठीक है। कह रहा है ना कि यहाँ पर एक वृत्ताकार बगीचा है, उसका आपको व्यास दे देगा, ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, ठीक है, व्यास आपको दे देगा। और यहाँ पर देना है कि दिया हुआ है ना कि बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है, इसका मतलब घेरा है, ठीक है, घेरा लगाना चाहता है, तो खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आवश्यक रस्से की लंबाई क्या होगा, जो भी आप वृत्ताकार बगीचा है ना उसकी पूरी परिधि हो जाएगा ना। यहाँ पर दिया हुआ ना कि यदि वह 2 पूरे चक्कर बाड़ लगाना चाहता है, ठीक है, मतलब 2 चक्कर लगाना चाहता है बाड़, मतलब जो भी वृत्ताकार बगीचा है ना उसकी परिधि का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार वो चक्कर लगाना चाहता है। चलिए, और यहाँ पर 4 रुपये प्रति मीटर की दर से हम लोग रस्से का यहाँ पे व्यय हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो जो परिधि का 2 गुना रहेगा उसमें हम लोग 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से का जो भी है मूल्य लग रहा है, इतना यहाँ पे 4 रुपया प्रति मीटर की दर से रस्से पर खर्च हो रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हमने आकृति एक बना दिया, यही वृत्ताकार बगीचा मान लीजिए। अब यहाँ पर ना व्यास आपको दे दिया गया है, ठीक है, व्यास का मतलब यहाँ पे केंद्र जो भी यहाँ पर त्रिज्या है इसका 2 गुना होता है, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या का हमने 2 गुना कर दिया, तो ये हो गया व्यास, ठीक है। और व्यास आपको दे दिया गया है पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, आपको दे दिया गया है 21 मीटर, यही दे दिया गया। तो हम लोग वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला जानते हैं, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरी परिधि हम लोग बाउंड्री ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर यहीं पर आ जाएंगे, तो यहाँ पे वृत्त की यहाँ पे पूरे सरकमफ्रेंस पूरी परिधि क्या है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं वृत्ताकार बगीचा है, यहाँ पे लिख देते हैं बगीचे का परिधि बराबर, यहाँ पे पाई देखिए 2 पाई आर हमने यहाँ पर आपको पहले ही बताया था ना कि यहाँ पर जो भी वृत्ताकार आकृति रहेगी यहाँ पर उसका परिधि आप इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे, वृत्त की परिधि बराबर, परिधि मतलब यहाँ पे जो भी पूरी बाउंड्री है, यहाँ पे 2 पाई आर से भी आप ज्ञात कर सकते हैं यदि त्रिज्या ज्ञात हो तब। लेकिन यदि हमने यही बताया कि त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, यही हो जाएगा व्यास, ठीक है। इसको हम लोग डी से दिखा देंगे, डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि आपको व्यास दे देगा है ना, आपको प्रश्न में व्यास दे देगा, ठीक है, तो हम लोग व्यास वाला फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है, पाई इंटू डी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बराबर आपको दे दिया गया था प्रश्न में, आपको जो पाई है जहाँ पर भी पाई आएगा उसका मान आपको 22/7 प्रतिस्थापित करना है, तो 22 हम लोग 7 प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डी जो यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर का वैल्यू आपको दे देगा 21 मीटर, तो यहाँ पर 21 हमने प्रतिस्थापित कर दिया। तो वृत्ताकार बगीचे का आपको परिधि भी मीटर में ही आएगा, ठीक है, ये भी आपको मीटर में ही मिलेगा। यहाँ पर 22 को हम लोग इसी प्रकार से नोट कर देते हैं, यहाँ पे 7 × 21, यहाँ पे 21 जो है 7 से 3 बार विभाजित है, तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे मीटर में ही प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लोग गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना 6, आपको 66 मीटर मिला, ठीक है।
तो जो यहाँ पे वृत्ताकार बगीचा है उसका हमने परिधि ज्ञात कर दिया ना, तो 66 मीटर ज्ञात हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी बाढ़ वो घेरा लगाना चाहता था ना, वो 2 चक्कर लगाना चाहता था, है ना, तो इसका दोगुना हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया, तो एक बार में यहाँ पे 66 मीटर का रास्ता लगेगा, और फिर यहाँ पे दोबारा लगाएंगे, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। 66 का दोगुना हो जाएगा। आवश्यक रस्से की लंबाई लिख देते हैं यहाँ पे, आवश्यक रस्से की लंबाई जब बाढ़ मतलब घेरा, ठीक है, बाढ़ 2 बार लगाना है, 2 चक्कर लगाना है। चलिए लिखते हैं इस प्रकार से, चक्कर लगाना है, ठीक है। आगे हो जाएगा बराबर, हम लोग 2 चक्कर लगाना चाहते हैं तो इसका दोगुना हो जाएगा, जो भी आपका वृत्त का परिधि ज्ञात हुआ है। लिख देते हैं 2 गुणते यहाँ पे वृत्ताकार बगीचे का परिधि, यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुणते वृत्ताकार बगीचे का हम लोग परिधि ज्ञात किया 66 मीटर, तो यहाँ पे 66 मीटर प्रतिस्थापित कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। 2 छक्का 12 को 2 हो जाएगा, एक हासिल बना, 2 छक्का 12 एक हासिल 13, 132 मीटर, ठीक है। अतः यहाँ पे करके लिख देते हैं, अतः आवश्यक रस्से की लंबाई 132 मीटर है जब बगीचे में, वृत्ताकार ही बगीचा है, ठीक है, बगीचे में बाढ़ 2 चक्कर लगाना है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे आवश्यक रस्से की हमने लंबाई ज्ञात कर दिया, और प्रश्न में पूछा था ना कि इस रस्से को लगाने में जो व्यय आ रहा है, खर्च आ रहा है, उसको भी ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। तो 1 मीटर पर 4 रुपया का खर्च आ रहा था, ठीक है, तो इसमें हम लोग 4 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि 132 मीटर है, इसका 4 गुना हो जाएगा। 1 मीटर में 4 रुपया खर्च आ रहा है, तो हम लोग 132 मीटर का ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं, चूँकि 1 मीटर रस्से का व्यय 4 रुपया है, तब 132 मीटर रस्ते का व्यय, 132 का इसमें गुणा कर दीजिए, रुपए का हम लोग चिन्ह बना देते हैं और 4 का गुणा कर देंगे 132 में, रुपए का चिन्ह। यहाँ पे 4 दूना 8, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 12, 12 को 2 एक हासिल, 4 एकम 4 एक हासिल 5, 528 रुपये का खर्च आएगा, ठीक है। 132 मीटर रस्से पर जो व्यय आएगा, खर्चा आएगा, वो कितना आपको प्राप्त हुआ, 528 रुपया, ठीक है। यहाँ पर आपको रस्से की लंबाई ज्ञात करनी थी, जब यहाँ पे वृत्ताकार जो भी बगीचा है उसमें 2 चक्कर बाढ़ लगाना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर आवश्यक रस्से की लंबाई हमने 132 मीटर ज्ञात कर दिया, एक यह उत्तर था, और दूसरा यह था कि 132 मीटर रस्से पर व्यय कितना खर्च आ रहा है उसको ज्ञात कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 528 रुपया ज्ञात हुआ। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको यहाँ पे 3.14 लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वृत्ताकार शीट इसी प्रकार से, पहले यहाँ से यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या दे देगा है ना, पहले 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, पहले 4 सेंटीमीटर है। अब इसमें से जो भी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाला ना, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यहाँ पर शीट काट कर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे पूरा इसका जो वृत्त है 3 सेंटीमीटर वाला, इसको काट कर निकाल दिया जा रहा है, इसका मतलब पूरा क्षेत्रफल के साथ काट कर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले 4 सेंटीमीटर वाला जो भी वृत्त है उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और उसमें से 3 सेंटीमीटर वाला जो भी वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा उसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा, देखिए सिंपल आपको यही बचेगा, है ना, क्योंकि पहले यहाँ तक था 4 सेंटीमीटर यहाँ तक है, और 3 सेंटीमीटर इतना जहाँ तक इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, यही इसकी त्रिज्या है, तो पूरा यही जो इसका क्षेत्रफल बना, ठीक है, ये अपना काट कर हट जाएगा, ये काट कर पूरा निकाल दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। तो सिंपल आपको यही बचेगा, ठीक है, यही वाला जो है इतना ही बच रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग को सिंपल ज्ञात करना है। लिख देते हैं 4, आपको ज्ञात कर देते पहले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है ना, 3.14 प्रतिस्थापित कर देना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3.14 हमने प्रतिस्थापित कर दिया। और आर यहाँ पे त्रिज्या कितना है हमने पहले ही बता दिया कि 4 सेंटीमीटर वाले शीट का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4, और आर का वर्ग है तो यहाँ पर वर्ग कर देते हैं, मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.14
14, यहाँ पे 4 का 4 में गुणा कर देंगे आपको 16 प्राप्त हो जाएगा। मात्रक है यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस आप गुणा कर देते हैं, 16 चौका 64 को 4 हो जाएगा, हाथ से 6 लगेगा, 16 एक कम 16, 16 में 6 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, 22 को 2, ठीक है, 16 6 22 हो गया। अब यहाँ पे हासिल 2 लगा हुआ है, 16 3 48 हो जाएगा, 48 में 2 जोड़ देंगे तो हम लोग 50 हो जाएगा, 16 3 48 2 50 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 50 नोट कर देते हैं और 2 अंक बाद आपको दशमलव लगाना था, यहाँ पर हम लोग दशमलव प्रतिस्थापित कर देते हैं, मात्रक बना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्षेत्रफल में से आपको 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेना है, ठीक है। तो उसका हम लोग पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं कि हमें घटाना कितना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीट का क्षेत्रफल, फार्मूला यही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आर का आपका वैल्यू, त्रिज्या का वैल्यू आपको यहाँ पे पहले पाई का मान रख देते हैं 3.14, पाई का वैल्यू यहाँ पर आपको 3 प्रतिस्थापित कर देना है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, यह भी सेंटीमीटर में दिया था, 3.14, 3 का वर्ग मतलब 3 का 3 में गुणा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक है। 9 को गुणा कर दीजिए, 9 चौका 36 को 6, हासिल 3 लगा, और 9 का पढ़ा एक बार पढ़ देंगे तो 9 ही आपको प्राप्त होगा, 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12, 12 को 2 एक हासिल, 9 3 27 1 28, यही हुआ। और 2 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्षेत्रफल में से हम लोग इस क्षेत्रफल को घटा के शेष भाग हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शीट के ही लिख देते हैं, शीट के शेष भाग रहेगा का, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर वाले शीट का जो भी क्षेत्रफल है उसमें से हम लोग 3 सेंटीमीटर वाले जो शीट का क्षेत्रफल है उसको हम लोग घटा देते हैं। यहाँ पे घटाते हैं 50.24, इसमें से हम लोग घटा देना है 28.26, और जो भी आपको अंतर प्राप्त होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आपको प्राप्त होगा, ठीक है। बस आपको इसको सिंपल घटा लेना है। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको घटाते हैं, 50.24 है और यहाँ पे 28.26 को घटाना है, ठीक है, यहाँ पे दशमलव है। अब घटाते हैं, यहाँ पर नहीं घट रहा है तो यहाँ पर हासिल देगा 14 हो जाएगा, 14 में से आप 6 घटा देंगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है, 14 में 6 घटाने पर 8, यहाँ पर बचा हुआ है 1 में से तो नहीं घट रहा है तो यहाँ पे हासिल लेगा, तो यहाँ पे हासिल दे देगा तो 1 और 1 11 में से 2 घटा देंगे तो 9 मिलेगा, दशमलव। अब यहाँ पे चूँकि हासिल दिया था तो यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 हासिल देने के कारण यहाँ पर बचा हुआ है 4 में से 2 घटा देंगे 2, इतना ही प्राप्त हुआ, 21.98 सेंटीमीटर, 21.98 रहेगा, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना ही क्षेत्रफल शीट का बचा हुआ है, ठीक, यहाँ पर लिख भी देते हैं, अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 6 दे दिया गया, साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगानी चाहती है, आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान आपको 3.14 प्रतिस्थापित कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग क्या कर देते हैं, किनारी लगाना, कोई वृत्ताकार यहाँ पे टेबल है, ठीक है, वृत्ताकार आकार का है, तो यहाँ पर जब भी हमें किनारी लगाना है, मतलब जो यहाँ पे किनारी दे दिया गया है ना, किनारी का मतलब कोई तागा होगा, ठीक है, कोई तागा ही है जिसको चारों तरफ वो लगाना चाहती है, ठीक है, वृत्ताकार टेबल के कवर के चारों ओर तरफ वो लगाना चाहती है ना। तो जो भी वृत्ताकार टेबल है उसके परिधि पर ही लगाएगी, तो पहले हम लोग जो भी वृत्ताकार टेबल है उसका हम लोग परिधि ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, और परिधि ज्ञात करने के बाद वहीं उसकी लंबाई हो जाएगी, किनारी की लंबाई, जो वृत्ताकार टेबल का परिधि रहेगा उसी पर किनारी लगाएगी तो वहीं किनारी का लंबाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 15 रुपये प्रति मीटर की दर से हम लोग किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग उसका व्यास ज्ञात करते हैं, ठीक है, लिख देते हैं वृत्ताकार टेबल का परिधि बराबर 2 हो जाएगा पाई आर, लेकिन आपको यहाँ पर व्यास दे देगा, ठीक है, व्यास मतलब डायमीटर आपको दे देगा, डी का मान दे देगा, है ना। तो यहाँ पे त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यहाँ पर हम लोग डायमीटर करके लिख देते हैं, व्यास करके यहाँ पे लिख देते हैं पाई गुणते इसको आप डी लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा डायमीटर, तो डी करके हम लिख दिया। अब यहाँ पे पाई का मान आपको 3.14 प्रतिस्थापित कर देना है, 3.14 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, और आपको ही डी मतलब व्यास का आपको मान 1.5 मीटर आपको दिया हुआ है ना। तो जो टेबल का यहाँ पे परिधि आपको ज्ञात होगा यह भी मीटर में ही होगा, ठीक है।
चलिए हम लोग यहाँ पे इसका गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, ठीक है। तो हम लोग कुल 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ पे 15 का हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं। 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 को 0, हासिल 6 बना, 15 एकम 15, 15 में 6 जोड़ देंगे तो 21 बनेगा। 21 को यहाँ पे 1 हम लिख दिया, हासिल 2 बना, ठीक है। 15 तियाँ 45 हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45 और 45 में 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 47 प्राप्त होगा। 47 में देखिए 1 अंक, यहाँ पे कुल 2 अंक है ना, 2 अंक बाद यहाँ पे और 1 अंक बाद यहाँ पे, कुल 3 अंक बाद दशमलव लगाइए। 1 अंक, ठीक है, 1 अंक बाद यहाँ पे 2 अंक 3 अंक, यहाँ पर दशमलव लगेगा, ठीक है। इतना मीटर आपको मिला। जो वृत्ताकार टेबल की परिधि है वही हो जाएगा किनारी, ठीक है। किनारी की लंबाई लिख देते हैं, किनारी की लंबाई बराबर वृत्ताकार टेबल का परिधि। इसके परिधि मतलब इसके चारों तरफ ही वो लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा लिख देते हैं इसका मान, यहाँ पे 4.71 मीटर, ठीक है। जो वृत्ताकार टेबल की परिधि है वही हो जाएगा किनारी की लंबाई। तो यहाँ पर हमने 4.71 मीटर ज्ञात कर लिया, ठीक है। एक बार चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं, किनारी की लंबाई, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ज्ञात कर लिया। अब इसको ज्ञात करने के बाद आपको इसका खर्च भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका खर्च देखिए यहाँ पर दे देगा ना, 15 रुपया प्रति मीटर के दर से है, ठीक है। 15 रुपया प्रति मीटर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, चूँकि 1 मीटर किनारी, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं खर्च करके लिखा हुआ है कि व्यय करके लिखा हुआ है। चलिए हम लोग व्यय करके लिख देते हैं। 1 मीटर किनारी लगाने का व्यय आपको मिल रहा था, का व्यय कितना था, 15 रुपया था। तो आपको चूँकि इतना लगाना है तो इसमें 15 का गुणा कर दीजिए। चलिए हम लोग गुणा कर देते हैं इसमें। इसलिए यहाँ पे 4.71 मीटर किनारी लगाने का व्यय मतलब खर्च 15 में आपको इसका गुणा कर दीजिए, 4.71 मीटर का, ठीक है। इसका हमने गुणा कर दिया, आपको रुपए में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 15 का 1 में गुणा कर देंगे, 15 एकम 15 को 5 हो जाएगा, एक हासिल बन रहा, 15 7 105 हो जाएगा, एक हासिल जोड़ देंगे तो 105 106 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 प्राप्त हो गया, हासिल आपको 10 बना, 15 चौका 60 हो जाएगा और 10 हासिल जोड़ देंगे तो 60 10 70 हो जाएगा। यहाँ पे 70 आपको प्राप्त हुआ, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। इतना ही रुपया आपको बना, ठीक है। ये रुपये का चिन्ह रहेगा। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः 15 रुपये प्रति मीटर की दर से 4.71 मीटर किनारी लगाने रहेगा का कुल व्यय यहाँ पे 70.65 रुपया है, ठीक है। इस प्रकार से छठा प्रश्न हल हो गया। प्रश्न नंबर 7 दे दिया गया है, दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको दे दिया गया, आकृति यही बनाया गया, 10 मीटर यहाँ पर आपको व्यास दे दिया गया और यहाँ पे एक अर्धवृत्त बना गया है, ठीक है। वृत्त का ये आधा भाग है ना। अब यहाँ पे इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप मतलब पूरी बाउंड्री इसका ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से आप चलते गए पूरा अर्धवृत्त पर और साथ साथ ये भी दूरी तय करेंगे, ठीक है। परिमाप का ही मतलब ये होता है कि पूरी बाउंड्री, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसका यहाँ पर जो परिधि रहेगा, परिधि का आधा ज्ञात करके हम लोग यहाँ पे इसका परिधि का आधा करके हम लोग यहाँ पे वृत्त का जो भी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो भी लंबाई है वो हम लोग ज्ञात कर देंगे परिधि का आधा करके, और यहाँ पर इसको हम लोग प्लस 10 को जोड़ देंगे, ठीक है। तब यहाँ पे जो अर्धवृत्त है इसका हम लोग पूरा परिमाप ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसको लिखते हैं, पहले हम लोग इसका पूरा परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि अर्धवृत्त है तो हम लोग आधा ज्ञात कर देंगे, ठीक है। वृत्त का परिमाप मतलब संपूर्ण वृत्त का ज्ञात करेंगे, तब आप फिर आपको 2 से भाग देना पड़ेगा परिधि में, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट पहले 2 से ही भाग दे देते हैं, ठीक है। पहले लिख देते हैं हम लोग अर्धवृत्त की परिधि में जो भी संपूर्ण वृत्त का परिधि होता है उसमें 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब चूंकि इसमें आपको व्यास दे दिया गया है तो हम लोग व्यास के हिसाब से फार्मूला लिख देते हैं। अर्धवृत्त का व्यास 2πr होता है, तो हम लोग यहाँ पे चूंकि आपको पूरा व्यास दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पाई इंटू डी रख देते हैं, ठीक है। पाई इंटू हम लोग डी प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यह संपूर्ण वृत्त का है, संपूर्ण वृत्त का परिधि है, लेकिन आपको अर्धवृत्त का ज्ञात करना है तो इसमें क्या कर दीजिए, 2 से भाग दे देते हैं हम लोग, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए इसको हम लोग अब प्रतिस्थापित कर देते हैं। आप चाहें तो पाई का मान
22/7 भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, 3.14 भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग 3.14 ही प्रतिस्थापित कर देते हैं ना, तभी यहाँ पर आपको अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात हो पाएगा। ठीक है, नहीं तो 7 से भाग देंगे तो संख्याएं चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3.14 हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी का आप मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3.14 प्रतिस्थापित करते हैं, तो यहाँ पे पाई के स्थान पर 3.14 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, इंटू डी जो डायमीटर था अर्धवृत्त का यहाँ पर है 10। ठीक है, हमने 10 प्रतिस्थापित कर दिया और इसको हम लोग आधा कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का आपको परिधि ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर इसमें आप 10 का गुणा कर देंगे ना तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 31.4 आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 का हमने गुणा कर दिया, अभी 2 से भाग देना बाकी है, और ये सब है सब सेंटीमीटर में है ना, तो यहाँ पे आपको ये सेंटीमीटर में आपको परिधि मिलेगा, अर्धवृत्त का परिधि यहाँ पे सेंटीमीटर मिलेगा। 2 से हम लोग भाग दे लेते हैं, यहाँ पे 2 एकम 2, एक बार भाग चला जाएगा और यहाँ पे घटेगा 1 बचेगा, 1 और 1 11, 2 5 10 हो गया, फिर आपको 1 बचा हुआ है। ठीक है, 1 बचा है, फिर यहाँ पर 4 14, 2 7 14, यहाँ पर इतना आपको प्राप्त हुआ भागफल। 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद हम लोग दशमलव लगा देते हैं, 15.7 सेंटीमीटर आपको ज्ञात हुआ परिधि। ठीक है, अर्धवृत्त का परिधि देखिए। अब यहाँ पर आपको यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे वृत्त का परिधि आपको यहाँ तक पूरा ज्ञात हो गया। ठीक है, अर्धवृत्त का परिधि यहाँ से यहाँ तक, लेकिन चूंकि आपको पूरा परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो पूरी आकृति है, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर खुली हुई आकृति है ना, पूरा बंद करिए, तो यहाँ पे आपको यह भी लेना पड़ेगा। ठीक है, यह वाली दूरी भी आपको लेना पड़ेगा, है ना, आपको यहाँ पे अर्धवृत्त के व्यास को भी सम्मिलित करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको ये पूरी आकृति बंद होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो अर्धवृत्त का यहाँ पे परिधि हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिधि यहाँ से यहाँ तक, प्लस यहाँ पर हम लोग जो वृत्त का व्यास है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर जो भी पूरा वृत्त है उसका हम लोग परिमाप, पूरी बाउंड्री ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, लिख देते हैं आकृति का परिमाप बाउंड्री बराबर, ठीक है, अर्धवृत्त लिखते हैं, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि प्लस अर्ध वृत्त की, या का लिखते हैं, का व्यास। ठीक है, इसको भी हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, अर्धवृत्त का परिधि जोड़ना पड़ेगा प्लस अर्धवृत्त का हमें व्यास भी जोड़ना पड़ेगा। चलिए जोड़ दीजिए दोनों को। अर्धवृत्त का परिधि हमने ज्ञात किया, यहाँ पे 15.7 है, यह सेंटीमीटर में है, और प्लस अर्धवृत्त का व्यास आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 15 में 10 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, पूर्ण को पूर्ण के साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 15 10 25 हो गया, और 10.7 हो गया सेंटीमीटर। जो दी गई आकृति था उसका हमने परिमाप ज्ञात कर दिया, जो कि आपको 25.7 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ। ठीक है, यही पूरी जो आकृति है उसका बाउंड्री है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपको दे दिया गया है ना, 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से यहाँ पे 1.6 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पालिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, एक वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पालिश करवाना है। ठीक है, पालिश करवाना मतलब उसके आप क्षेत्रफल पर ही पालिश करवाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी वृत्ताकार आकृति है उसके पूरे क्षेत्रफल पर पालिश किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और फिर हम लोग 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसका हम लोग व्यय ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कितना खर्च लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे 1.6 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार टेबल का हम लोग पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रश्न में आपको दे दिया गया वृत्ताकार टेबल का आपको व्यास दिया हुआ है, आपको व्यास दिया था 1.6 मीटर, 1.6 मीटर, है ना। चूँकि हम लोग जब त्रिज्या ज्ञात, मतलब त्रिज्या हमें ज्ञात होना चाहिए, तभी हम लोग उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, पाई आर स्क्वायर करके। तो यहाँ पर यह त्रिज्या है, या डी का आपको मान दे देगा। ठीक है, डायमीटर का, तो इसका हम लोग आधा कर लेते हैं। ठीक है, इसका आधा हम लोग कर देंगे, त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, तब वृत्ताकार टेबल का त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से दर्शाएंगे, यहाँ पे 1.6 में हम लोग 2 से भाग दे लेते हैं, कितना मीटर हो जाएगा, यहाँ पर भाग दे देंगे तो 16 का आधा 8 हो जाएगा, 8 हो गया, एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे 0.8 मीटर आपको मिला। ठीक है, इतना ही वृत्ताकार टेबल का आपको त्रिज्या मिला। ठीक है, अब चलिए हम लोग उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वृत्ताकार लिख देते हैं, वृत्ताकार टेबल का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर पाई का मान दिया था कि नहीं। यहाँ पर 8वें वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया ना, पाई का मान आपने 3.14 प्रतिस्थापित कर देना है। पाई के स्थान पर हम लोग 3.14 प्रतिस्थापित कर देते हैं और गुणते हैं।
यहाँ पर हम लोग जो आर है त्रिज्या है वो हमें 0.8 सेंटीमीटर ज्ञात, मतलब 0.8 मीटर ज्ञात हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 0.8 का हम लोग वर्क कर देते हैं, ठीक है। और मात्रक भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 3.14 लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसका हम लोग 2 बार गुणा कर देते हैं, 0.8 गुणते 0.8 मीटर स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं और सिंपल इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। देखिए यहाँ पे 3.14 है, ठीक है, गुणते यहाँ पे 8 का 8 में जब आप गुणा कर देंगे तो आपको 64 मिल जाएगा, 64 मिलेगा, 8 8 8 8 64 हो जाएगा। और देखिए एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव, एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव, तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। तो एक अंक यहाँ पर हो गया, 2 अंक इसके बाद ही दशमलव लगेगा, तो 0.64 आपको मिला, मीटर स्क्वायर मात्रक यहीं रहेगा। अब इन दोनों संख्याओं को हम लोग गुणा कर देते हैं और कुल देखिए एक यहाँ पे 2 अंक बाद यहाँ पे और 2 अंक बाद यहाँ पे, कुल 4 अंक बाद आपको दशमलव लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले 314 में यहाँ पे 64 का हम लोग गुणा कर लेते हैं। 4 चौका 16, 16 का 6 81, 4 एकम 4 81 5, यहाँ पे 4 3 12 हो गया। 6 चौका 24, 24 को 4 2 हासिल, यहाँ पे 6 एकम 6 6 2 8, यहाँ पे 6 3 18, इन सबको जोड़िए 6 हो गया, 6 यहाँ पे 5 4 9, यहाँ पे 8 2 10, 10 को 0 1 हासिल लगा, यहाँ पे 8 1 9, 1 हासिल आपको 10 हो जाएगा, 10 को 0 यहाँ पर जोड़ देंगे 2, इतना मिला। कुल आपको 4 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, इतना आपको दशमलव मिला, ठीक है। मीटर स्क्वायर आपको मिला यहाँ पे 2.0096 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 2.0096 आपको प्राप्त हो रहा है ना, तो इसे आप लगभग 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, लगभग 2 लिख देते हैं यहाँ पे, 2 मीटर स्क्वायर लगभग। जो भी वृत्ताकार टेबल था उसका क्षेत्रफल हमने ये ज्ञात किया, ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर। अब इसी पर आपको पालिश करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसी पर पालिश करवा देते हैं। पालिश करवाने का यहाँ पे दे दिया गया है, 1 वर्ग मीटर का आपको खर्च दे दिया गया था 15 रुपया, ठीक है। 1 वर्ग मीटर का यहाँ पे खर्च दे दिया गया था 15 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे कुल 2 वर्ग मीटर है, लिख देते हैं। वृत्ताकार टेबल के क्षेत्रफल पर ही पालिश किया जाएगा, पर पॉलिश का व्यय बराबर, चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 15 रुपया दे दिया गया था तो 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर, यहाँ पे चूंकि 2 वर्ग मीटर है यहाँ पे लिख देते हैं गुणते 2। चलिए बाकी यदि आप करेक्ट वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग इसी मान को ही नोट कर देते हैं, इसी से हम लोग रुपया ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2.0096 है, इतना ही रुपया ज्ञात होगा, ठीक है। 15 का इसमें गुणा कर दीजिए, 15 छक्का यहाँ पे गुणा कर देंगे, 15 छक्का 90, 90 को यहाँ पे 0 लिखेंगे और 9 हासिल बनेगा, 15 9 135 हो जाएगा। 135 में आप जब हासिल जोड़ देंगे ना 9, ठीक है, 9 हासिल था, 15 छक्का 90 हुआ था तो 9 हासिल बना था, और 15 9 होता है 135, 135 में जब आप 9 जोड़ देंगे तो 144 मिल जाएगा, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर दोनों 0 है ना तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर देते हैं, 144 पूरा नोट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अंकों पर 0 है, तो यहाँ पर 144 हमने नोट कर दिया पूरा, ठीक है। और यहाँ पे 15 दूना, यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा। चलिए 4 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक बाद दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30 दशमलव यहाँ पे 1440, इतना ही मिला आपको, इतना ही रुपए का खर्च आएगा, ठीक है। जो वृत्ताकार टेबल के क्षेत्रफल पर ही पालिश किया जाएगा, जो ऊपरी भाग पर वृत्ताकार टेबल था उसके ऊपरी भाग पर जब पालिश करेंगे तो इतना रुपये का खर्च आएगा। यहाँ पर था 30.144, ठीक है, इतने रुपये का खर्च आएगा। अतः लिख देते हैं, अतः वृत्ताकार टेबल के ऊपरी भाग पर पॉलिश कराने का व्यय रुपए में 30.144, इसको 0 हटा देते हैं, इतना ही रुपया है। प्रश्न नंबर 9 दे दिया गया, सांझली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। तो कह रहा है ना कि यहाँ पर जो 44 सेंटीमीटर की लंबाई है, ये यही तार है, इसको मोड़कर वृत्त बना दिया जा रहा है, ठीक है। जो सांझली है वो क्या करेगी, यहाँ पे 44 सेंटीमीटर
लंबाई वाली एक तार लेती है, उसको मोड़ करके क्या बना दे रही है, एक वृत्त बना दे रही है। ठीक है, मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम बनाकर आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 44 सेंटीमीटर लंबाई का तार था। ठीक है, अब इसी को क्या कर दी कि इसी को ना यहाँ पर मोड़ कर फिर यहीं पे मिला दी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वृत्त का निर्माण हो गया, है ना। मान लेते हैं इसी को इसने मोड़कर इस प्रकार से वृत्त का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो यहीं पर जो तार की जो पूरी लंबाई थी ना, मान लेते हैं यहीं से स्टार्ट किया उसने, यहाँ पे इसी को मोड़कर इस प्रकार से वृत्त बना दिया है ना, तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो तार की लंबाई है यही वृत्त का परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से जो आर है उसका हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, वृत्त का यहाँ पे त्रिज्या हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे यही जो लंबाई है जो तार है यही हो जाएगा वृत्त का परिधि। ठीक है, हम लोग लिखते हैं, ज्ञात करते हैं, इसको लिख देते हैं। चूँकि 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली तार को मोड़कर वृत्त बनाया जा रहा है, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनाए गए वृत्त की परिधि लिख देते हैं। तब जो वृत्त की परिधि रहेगी ना वही बराबर हो जाएगा तार की लंबाई, ये दोनों आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, तो वृत्त का जो निर्माण कर रही है ना उसके परिधि के लिए फार्मूला ही हो जाएगा 2 पाई इंटू आर हो जाएगा, और तार की लंबाई आपको यहाँ पे 44 ज्ञात है। ठीक है, और यहाँ पे पाई का मान, और यहाँ पे ना आगे भी प्रश्न दिया था लंबाई क्या होगी, कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है ये भी ज्ञात करना था, वृत्त या वर्ग ये बताना था, और यहाँ पे पाई का मान आपको 22/7 लेना था। ठीक है, आगे प्रश्न था। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग 22/7 ले लेंगे, यहाँ पे पाई के स्थान पर हम लोग 22/7 ले रहे हैं। तो यहाँ पे 22 हमने 7 रख दिया, और गुणते आर, वृत्त का त्रिज्या आपको ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल कर देते हैं, 22 का 2 में गुणा कर देंगे 44 हो जाएगा, 44 यहाँ पे 7 हो गया, गुणते आर बराबर को उधर 44 है, यहाँ पे बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, आर का मान ज्ञात कर देते हैं। यहाँ पे जो हर में अंश में चला जाएगा, 44 गुणते 7 हो जाएगा, यहाँ पे अंश में ये हर में चला आएगा। ठीक है, 44 आपस में विभाजित हो गया, आर का वैल्यू आपको 7 मिला, यह मात्रक जो परिधि था वो था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर ये भी जो है त्रिज्या भी वो क्या सेंटीमीटर में ही ज्ञात होगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर मिला, लिख देते हैं। बनाए गए वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यह ज्ञात होगा। यहाँ पर फिर पूछा था कि त्रिज्या ज्ञात करने के बाद इसका आप क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर देते हैं। बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई का मान आपको 22/7 प्रतिस्थापित कर देना है, और आर का मान आपको वृत्त का त्रिज्या आपने ही ज्ञात किया 7, तो यहाँ पे 7 का आपको वर्ग कर देना है, मतलब 7 का 7 में गुणा, और मात्रक सब सेंटीमीटर में, यह भी सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिलेगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 22/7 है, और गुणते 7 का वर्ग कर देंगे, मतलब 7 7 49 हो जाएगा, 7 का 7 में गुणा कर देंगे तो 49 हो जाएगा, मात्रक है सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 49 जो है 7 से विभाजित है, 7 7 49, तो यहाँ पे 22 गुणते यहाँ पर 7 मिला सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 7 का गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 को 1 हासिल, 7 दूना 14 1 हासिल 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिला। ठीक है, बनाए गए जो वृत्त बना जा रहा है 44 मीटर जो तार था उसको मोड़कर जो वृत्त बनाया गया उसका हमने त्रिज्या भी ज्ञात कर दिया, साथ साथ उस वृत्त का क्षेत्रफल भी हमने ज्ञात कर दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, और आगे भी ज्ञात करना था, यहाँ पे वृत्त का आपने ज्ञात कर दिया, और दिया हुआ है ना इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी तार को दोबारा वर्ग के आकार में मोड़ना है। ठीक है, वर्ग के आकार में हम लोग मोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं 44 सेंटीमीटर तार से बनाए गए वर्ग लिखना है, हमें पहले वर्ग लिखना है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे जो 44 सेंटीमीटर है ना इससे आप यदि आप वर्ग बनाएंगे ना, वर्ग का मतलब
यहाँ पे पूरी इसकी बाउंड्री, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो फिर इस प्रकार से आप इस प्रकार से पूरी बाउंड्री बनाएंगे, तब यहाँ पे आपको एक वर्ग का निर्माण होगा, ठीक है। 44 सेंटीमीटर तार से, है ना। तो यहाँ पे इसका आपको पूरा बाउंड्री दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर वर्ग रहता है ना, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, ठीक है। मान लेते हैं यह भुजा ए है तो यह भी ए हो जाएगा, यह भी ए हो जाएगा, यह, ठीक है। यहाँ पे 4a लिख देते हैं। इसका जो वर्ग का परिमाप होता है ना वो 4a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाप हो जाएगा, यहाँ पे परिमाप मतलब पूरी बाउंड्री यहाँ पे 44 सेंटीमीटर में बांट देंगे, तो यहाँ पे 44, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से गुणा में बराबर को उधर भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो a का मान आपको 44/4 प्राप्त हो जाएगा। a का मान आपको 11 मिल जाएगा, है ना। जो आपको वर्ग मिल रहा है ना उसका एक भुजा कितना मिलेगा, 11 सेंटीमीटर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तभी यहाँ पे 11 में आप 4 का गुणा कर देंगे तो 44 सेंटीमीटर आपको ज्ञात हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पूरी बाउंड्री बन जाएगी, है ना। और इसका एक भुजा ज्ञात करना है यदि वर्ग का, तो यहाँ पे इसमें आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग 4 से भाग दे लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 44 सेंटीमीटर तार से बनाए गए वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पे 44 में आपको क्या कर देना है, 4 से भाग दे लेना है ना, क्योंकि जो वर्ग रहता है उसमें 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं। तो यहाँ पर यह परिमाप ही हो गया, ठीक है। ये 44 सेंटीमीटर ये वर्ग के लिए परिमाप हो जाएगा, उसकी पूरी बाउंड्री हो गई। इसको हम लोग 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो बांट देंगे तो यही आपको प्राप्त हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे वर्ग का हमने प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर ज्ञात कर दिया, और साथ साथ आपको इसका ज्ञात करना था ना कि तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग में जब मोड़ा जा रहा है ना, यहाँ पे 44 सेंटीमीटर तार को जब वर्ग में मोड़ा जा रहा है तो उसका भी हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तभी यहाँ पर हम लोग बता पाएंगे, है ना, कि कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, ठीक है। तभी हम लोग बता पाएंगे। लिखते हैं 11 सेंटीमीटर भुजा वाले 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर यह हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल के लिए भुजा का वर्ग आपको करना पड़ता है, यही फार्मूला होता है। चलिए, तो भुजा यही है 11, यहाँ पे 11 का हम लोग वर्ग कर देते हैं और मात्रक है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 11 के 11 में गुणा कर देंगे 121 आपको मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जो 44 मीटर तार था ना उसे हमने जब वर्ग बनाया तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। और यहाँ पर जब हमने वृत्त बनाया था 44 सेंटीमीटर तार की लंबाई से हमने जब वृत्त बनाया तो यहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा स्थान घेरेगा, जिसका यहाँ पे क्षेत्रफल अधिक रहेगा वहीं ज़्यादा स्थान घेरेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिला, ठीक है। तो इससे आपको पता चला कि जो वृत्त है वहीं ज़्यादा स्थान घेर रहा है। लिख देते हैं, यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ ना कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जाहिर सी बात है कि अधिक है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर से यह अधिक है। यहाँ पे जो यह है वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है और यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल आपको कम प्राप्त हुआ, ठीक है। लिख देते हैं, अतः आपको बताना था प्रश्न में कि कौन सा आकृति अधिक स्थान घेरती है, तो हम लोग बता देते हैं, अतः वृत्त अधिक स्थान घेरता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 दे दिया गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा आकृति में दिखाया गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। यही आकृति है। यहाँ पर कोई वृत्ताकार यहाँ पे वृत्त है जिसका यहाँ पे त्रिज्या दे दिया गया 14 सेंटीमीटर, या बड़े वाली वृत्त की, और इसमें से काट कर निकाल दिया जा रहा है ना 3.5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के यहाँ पे दो वृत्त यहाँ पर निकाल दिया गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो वृत्त यहाँ पर काट के निकाल दिया जा रहा है। और यहाँ पे दिया हुआ कि एक आयत भी निकाला जा रहा है काट के, जो कि इसका लंबाई दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर, इसको भी काट कर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर यहाँ पे शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। आपको पाई का मान आपको 22/7 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को ना शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है ना। तो चलिए यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए ना 14 सेंटीमीटर, जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट है ना, इसी में से आपको दो छोटा वृत्त काट कर निकाल देना है जिनका आपको त्रिज्या दे दिया गया, और एक छोटा सा आयत भी काट कर निकाल देना है, ठीक है, जिसका यहाँ पर आपको दे दिया गया लंबाई चौड़ाई। तो इनका क्षेत्रफल हम लोग काट कर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल लेगा। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल आप कैसे ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पे बड़ा सा वृत्त बना था जो 14
लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से ही हम लोग को घटा लेना है। ठीक है, घटाएंगे यहाँ पर दो, यहाँ पे जो छोटे छोटे वृत्त बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको अंतर कर देना है। ठीक है, इसी में से हम लोग घटाएंगे। ऋण यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग घटाएंगे ऋण। इसी में से हम लोग को और क्या घटा देना है, यहाँ पे दे देगा 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयत लिख देते हैं। ठीक है, इसी को आपको घटा लेना है, इनका क्षेत्रफल आपको घटा लेना है। यहाँ पे फिर हम लोग बराबर लिखते हैं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई, चलिए यहाँ पर कैपिटल आर हम लोग बना देते हैं बड़े वाले वृत्त के लिए, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें से आपको घटा देना है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे दो वृत्त का क्षेत्रफल आपको घटाना है। ठीक है, दोनों का यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, दो वृत्त था, तो यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 2 हम लोगों ने 2 वृत्तों के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, 2 गुणते पाई आर स्क्वायर हो जाएगा पाई, और यहाँ पे 2 छोटे वृत्त हैं तो इसके लिए हम लोग स्मॉल आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, इसका हम लोग अभी वैल्यू ज्ञात कर देंगे, मतलब वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे। ऋण यहाँ पे लंबाई गुणते चौड़ाई आपको कर देना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल के लिए हम लोग लंबाई गुणते यहाँ पे चौड़ाई कर देंगे, लंबाई गुणते चौड़ाई या हाइट लिख देते हैं। ठीक है, या फिर बी से दर्शा सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए पाई हो गया, पाई का मान आपको दे दिया गया प्रश्न में कि 22/7 प्रतिस्थापित कर देना है, तो 22 हम लोगों ने 7 प्रतिस्थापित कर दिया। और आर का मान यहाँ पे जो बड़ा वाला वृत्त है, बड़ा वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे 14 दे दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग 14 का वर्ग, तो चलिए यहाँ पर 14 गुणते 14 लिख दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप 14 का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 14 गुणते 14 ही हम लोग लिख देते हैं ना, क्योंकि चूँकि हम लोग को भाग भी देना पड़ेगा। ऋण 2 गुणते 2 वृत्त थे, और यहाँ पे पाई के स्थान पर आपको 22/7 प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, और गुणते यहाँ पे त्रिज्या था इनका 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3.5 का यहाँ पर भी 2 बार गुणा हो जाएगा, 3.5 हो गया। ठीक है, इसका भी हमने 2 बार गुणा कर दिया है। यहाँ पे जो 2 है ना, यह 2 वृत्तों के लिए हमने प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल के लिए तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, लेकिन यहाँ पर वृत्तों की संख्या 2 था, तो यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया। 2 गुणते हम 22/7, और यहाँ पे जो त्रिज्या था इनका 3.5 सेंटीमीटर था, 3.5 सेंटीमीटर का हमने 2 बार गुणा कर दिया। यहाँ पे ऋण लंबाई गुणते चौड़ाई कर देते हैं, तब आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लंबाई था 3, और यहाँ पे चौड़ाई था यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पर बस इसको आपको हल कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम लोग हल करते हैं इसको, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अंश और 7 से विभाजित है, 7 से भाग दे लेते हैं, 22 को इसी प्रकार से देते हैं 7 दूना 14, यहाँ पे 7 दूना 14 2 बार विभाजित हो गया, अभी गुणते यहाँ पे 14 है। ठीक है, ऋण इसी में से हम लोग को इसको भी घटाना है। देखिए यहाँ पर इसका हम लोग गुणा कर देते हैं, 22 दूना यहाँ पे 44 हो जाएगा, 22 में 2 का गुणा कर देंगे तो 22 दूना 44 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर 7 से हम लोग भाग लेते हैं, 7 5 35, तो यहाँ पे 0.5 आपको 5 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 35 में भाग दे लिया, और एक अंक बाद दशमलव था, दशमलव लगा दिया, और यहाँ पर है 3.5 भी है। ऋण 3 का 1 में गुणा कर देंगे 3 मिलेगा। ठीक है, और ये सब क्षेत्रफल को ही हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है, सबका मात्रक यहाँ पे, यदि बाहर हम लोग को मात्रक लिखना है ना, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसका मात्रक है। ठीक है, बस इसी को हल करना है हमें, है ना। और चलिए बाकी इनका आप गुणा कर लेना है, गुणा कर देंगे आप 22 का 2 में 44 हो जाएगा, 44 का जब आप 14 में गुणा कर देंगे ना, तो आपको 616 मिलेगा। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, इसका 616 मिलेगा। ठीक है, ऋण अब यहाँ पर जब आप ना देखिए, इसको हम लोग दशमलव तो लगा देंगे, पहले यहाँ पर 44 है और यहाँ पे 5 है, 44 5 और यहाँ पे 35 है, इनका आप जब गुणा कर देंगे ना, तो 7000 आपको 700 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 7,700 आपको मिला, जब यहाँ पे 44 5 और 35 का गुणा कर लेंगे, और देख लेते हैं यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पर भी 1 अंक बाद दशमलव है। ठीक है, कुल 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर आपको दशमलव प्रतिस्थापित कर देते हैं हम लोग। ठीक है, 77 मिल जाएगा, और ऋण आपको 3 ये भी घटाना है, यहाँ पर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको और हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ बराबर 616 को हम लोग इसी प्रकार से रहने देते हैं, ये दोनों ऋणात्मक है, इनको हम लोग साथ में ही जोड़ लेते हैं। यहाँ पे ऋण 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 10 80 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से 80 आपको घटा देना है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर घटा देंगे तो इकाई स्थान पर तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, और दहाई के स्थान पर यहाँ पे 11 हो जाएगा, 81 लेगा,
11 में से आप 8 घटा देंगे तो 3 मिलेगा, यहाँ पर एक हासिल दे देगा था। तो 530 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल बचा। इकाई स्थान पे 6 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है 6 है, यहाँ पे 6 हो गया इकाई स्थान पे। और दहाई के स्थान पर हमने घटाया था, यहाँ पे 11 में से 8 घटाया था तो 3 बचा था, और एक यहाँ पे हासिल दे दिया था, तो यहाँ पर 6 के स्थान पर 5 बचा था। तो यहाँ पे 536 सेंटीमीटर स्क्वायर यही क्षेत्रफल बचा था, ठीक है। लिख देते हैं, अतः शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 536 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। हमने बस सिंपल इसी प्रकार से ज्ञात कर दिया। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बड़ा सा वृत्त था, यहाँ पे एक बड़ा सा वृत्त था, और इसमें से 2 छोटे छोटे वृत्त काट कर निकाल दिया जा रहा था, ठीक है। इस गत्ते में से यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त काट कर निकाल दिए जा रहे थे, मतलब उसका हम लोग को क्षेत्रफल घटाना था। और यहाँ पे एक आयत भी काट कर निकाल रहा था, यहाँ पे जिसकी लंबाई दे दिया गया था 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर था। बड़े वाले वृत्त का हम लोग को फिर शेष भाग ज्ञात करना था, किसमें से 2 छोटे वृत्त आप काट कर निकाल दें और एक आयत काट कर निकाल दें, तो आपको क्या क्षेत्रफल बचेगा यही आपको बताना था, है ना। तो हमने लिख दिया शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। हमने यहाँ पे जो बड़ा सा वृत्त था इसका यहाँ पे त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया था, तो उसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, उसमें से हमने घटा दिया, ठीक है, घटा दिया। 2 यहाँ पे जो छोटे वृत्त बन रहे थे, है ना, जिसका त्रिज्या आपको दे देगा 3.5 सेंटीमीटर, तो इसके लिए हमने पाई आर स्क्वायर लिखा फार्मूला, और चूंकि वृत्तों की संख्या 2 थी तो यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया, और ऋण इसमें से यह भी घटा दिया जो एक आयत बन रहा था, ठीक है, जिसका लंबाई दे दिया गया था 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर था। इनको हमने घटा दिया, इन दोनों घटाना था इस क्षेत्रफल में से, घटाने पर आपको यही 536 प्राप्त हुआ। अतः हमने लिख दिया शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 536 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 11 दे दिया गया है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है, शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पाई के स्थान पे 3.14 प्रतिस्थापित कर देना है। देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से यदि आकृति के हिसाब से बताना रहेगा तो यह ऐसे है, यहाँ पर एक, ठीक है, वर्गाकार है, एल्युमिनियम शीट है, जिसके यहाँ पर प्रत्येक भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। इसी में से काट कर निकाल दिया जा रहा है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या वाला एक वृत्त को काट कर निकाल दिया जा रहा है ना, जिसका यहाँ पे त्रिज्या दे देगा 2 सेंटीमीटर। तो जो आपको क्षेत्रफल बचा है वही आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, लिख देते हैं शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 6 सेंटीमीटर, लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, यहाँ पर आगे से लिखते हैं, यहाँ पे वाले वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल, जो कि एल्युमिनियम का दिया था, तो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, है ना। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल सिंपल लिखते हैं, ये एल्युमिनियम का शीट था। यहाँ पे ऋण, इसमें से हम लोग घटा देंगे, यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त काट कर निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं ऋण 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं, यहाँ पर तो हो जाएगा भुजा का वर्ग, है ना। पहले एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं, बराबर यहाँ पे भुजा का वर्ग, क्योंकि यह वर्गाकार है ना, तो इसके लिए फार्मूला होता है भुजा का वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे ऋण, इसके लिए पाई आर स्क्वायर होता है फार्मूला, ठीक है। जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो पाई आर स्क्वायर से। चलिए इसका हम लोग वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर भुजा आपको 6 सेंटीमीटर दे देगा, तो 6 का हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक है। और ऋण, यहाँ पे पाई का मान आपको प्रश्न में 3.14 प्रतिस्थापित करने के लिए दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 3.14 हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, इंटू यहाँ पे आर का वैल्यू आपको दे देगा 2 सेंटीमीटर, 2 का ही आपको वर्ग कर देना है ना, 2 का वर्ग का मतलब 2 का 2 बार गुणा, ठीक है। चलिए एक बार 2 का वर्ग ही हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पर जो भी इनका अंतर आएगा ना, यहाँ पे सब सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। लिख देते हैं 6 का 6 में गुणा कर देंगे, 36 आपको मिल जाएगा। ऋण 3.14, यहाँ पे 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 का वर्ग मतलब 2 का 2 में गुणा कर दीजिए। किसी भी संख्या का वर्ग रहेगा तो उसी संख्या को उसी में आप गुणा कर देंगे, तो 2 का 2 में ही गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर इसका हम ये मतलब नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 का आपने घात में गुणा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि 2 का 2 बार गुणा, ठीक है। यदि 4 रहता, 4 पर वर्ग रहता तो मतलब 4 का 4 में गुणा होता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। 2 का 2 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर सिंपल हम लोग गुणा कर देते हैं 36 से ऋण, यहाँ पे 4 को गुणा कर दीजिए,
4 चौका 16 को 6 एक हासिल लगा, 4 एकम 4 एक हासिल 5 हो गया, 4 3 12, ठीक है। और 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग अंतर कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको 36। अब यहाँ पे 2 जीरो हम लोग लिख देते हैं क्योंकि इसे हम लोग घटाना है, 12.56 को घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हासिल दे देगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटा देंगे 4 बचेगा, यहाँ पर 9 बचा हुआ है, 9 में से आप 5 घटा देंगे तो 4 बचेगा, ठीक है। और दशमलव एक हासिल देने के कारण यहाँ पर बचा हुआ है 5, 5 में से 2 घटा देंगे ना, 5 में से 2 घटा देंगे 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर घटा देंगे 3 में से 1 घटा देंगे 2 मिलेगा, 23.44 मिला, सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। अंतर करने पर यही आपको प्राप्त हो रहा है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपको क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अतः करके लिख भी देते हैं नीचे, अतः शीट के शेष क्षेत्रफल 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न में आपको यही दे दिया गया था 6 सेंटीमीटर वाले वर्गाकार एल्युमिनियम कोई शीट था, ठीक है। इसमें से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त काट कर निकाल दिया जा रहा था, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल में से हमने इसका क्षेत्रफल यहाँ पे जो वर्गाकार आकृति थी इसके क्षेत्रफल में से हमने यहाँ पे जो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या से जो भी वृत्त बना था उसका हमने क्षेत्रफल घटा दिया, ठीक है। घटाने पर आपको जो शीट था उसका शेष भाग आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। अतः यहाँ पर हमने लिख दिया शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 12 दे दिए गए, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहाँ पर 3.14 आपको प्रतिस्थापित कर देना है। तो वृत्त का परिधि मतलब यहाँ पे आपको 2 पाई r का मान दे दिया गया है ना, लिख देते हैं, दिया है आपको ना, वृत्त की परिधि बराबर आपको दे देगा 31.4 दे देगा, 31.4 आपको सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। और वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r ही होता है, ठीक है, यही होता है, जिसका मान आपको 31.4 दे दिया गया है ना। तो यहाँ से हम इसको हल करके r का वैल्यू ज्ञात कर ले रहे हैं ना, जो कि वृत्त का त्रिज्या आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पाई के स्थान पर आपको 3.14 प्रतिस्थापित कर देना है, 2 गुणते, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3.14 हमने यहाँ पे पाई के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है, इंटू r यहाँ पे बराबर 31.4। यहाँ पे जो भी गुणे में बराबर कर पक्षांतर कर देते हैं, हर में आ जाएगा, तभी r का वैल्यू आपको ज्ञात होगा, त्रिज्या का मान, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 31.4 और हर में आ जाएगा 2 गुणते 3.14, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अंश और हर विभाजित हो रहा है ना, लेकिन पहले हम लोग दशमलव को बैलेंस में कर लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे दशमलव 1 अंक बाद है, यहाँ पे 2 अंक बाद है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो हर में हम लोग 100 से गुणा भाग कर देते हैं, ठीक है। अंश में भी 100 से गुणा कर देते हैं, हर में भी, ठीक है। अब अंश में 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 और 4 के बीच में दशमलव था, अब यहाँ पे 2 अंक बाद यहाँ पर आ गया दशमलव, उसको हम लोग हटा ही देते हैं दशमलव को, ठीक है। फिलहाल दशमलव यहाँ पर आ गया, 3 और 1 मतलब 1 और 4 के बीच में था, अब यहाँ पर दशमलव आ गया, 2 अंक बाद आ गया दशमलव, ठीक है, क्योंकि हमने 100 से गुणा कर दिया। चलिए यहाँ पर अब हमने 100 से गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 अंक 2 अंक दशमलव यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 2 गुणते यहाँ पे 300, यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। दशमलव यहाँ पे 3 और 1 के बीच में था, अब यहाँ पे 2 अंक प्रतिस्थापित हो गया दाहिने साइड, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, उसको हम लोग हटा ही देते हैं। बाकी आप चाहें तो 0 लगा मतलब 0.0 करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग आसानी से भाग दे लेते हैं, हर में 314 है, अंश में इसका 10 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग दे देंगे, 10 बार विभाजित हो जाएगा, 10 हो गया, और हर में 2 बचा, ठीक है। यहाँ पर 314 विभाजित हो गया, 10 बार विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 में हम लोग 10 में 2 से भाग दे देते हैं, 5 बार विभाजित हो जाएगा, 5 मिला, सब मात्रक सेंटीमीटर में था, यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही मिला, ठीक है। अतः लिख देते हैं वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका साथ क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान आपको प्रतिस्थापित करना था 3.14 ना, 3.14 हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं, और r का वैल्यू हमने यही ज्ञात किया, 5 का आपको वर्ग कर देना है, ठीक है, 5 का 5 में ही गुणा कर देना है, मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर 3.14, 5 का 5 में गुणा कर देंगे 25 आपको प्राप्त हो जाएगा, मात्रक है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल आपको इसका गुणा कर लेना है, 314 है, 25 का गुणा कर देंगे, 5 को 20 को 0, 2 हासिल बना, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, यहाँ पे 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 0 15, एक हासिल बनेगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा,
यहाँ पर 7 बना, 7850 आ रहा है गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं 7850। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद दशमलव भी था, तो 2 अंक बाद दशमलव हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। 78.50 मिला, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपको क्षेत्रफल मिला। ठीक है, और देख लेते हैं, और कुछ नहीं ज्ञात करना था यहाँ पे 12 में, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, बस यही 2 ज्ञात करना था, दोनों को हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है, यहाँ पर वृत्त की आपको त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मिला, साथ साथ वृत्त का जो निर्माण हो रहा था उसका क्षेत्रफल आपको 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। प्रश्न नंबर 13 दे दिया गया, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास यहाँ पे दे दिया गया 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई के स्थान पर आपको 3.14 प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, तो आपको प्रश्न में दे दिया गया ना कि एक वृत्ताकार फूलों की क्यारियों के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है। ठीक है, तो यहाँ पर ना फूलों की क्यारियाँ लगी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका आपको व्यास दे दिया गया है, व्यास आपको 66 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो फूलों की क्यारियाँ हैं, ठीक है, इतने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाहरी ओर ना यहाँ पे 4 मीटर चौड़ा ना, ये 4 मीटर चौड़ा एक पथ है, रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्ञात कर देना है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा, उस पथ का हम लोग क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर पाएंगे? ठीक है, जो यहाँ पर पथ बन रहा है ना, इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर पाएंगे? पहले हम लोग क्या काम कर देना कि यहाँ पर जैसे जो भी वृत्त का यहाँ पर केंद्र बनेगा, केंद्र का यहाँ पर ना हम लोग जहाँ यहाँ पे बड़ा सा एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे बड़े वाले वृत्त का यदि हम लोग को त्रिज्या ज्ञात हो जाए, ठीक है, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या हम लोग को ज्ञात हो जाएगा, तो यहाँ पर जो यहाँ पे छोटा वाला वृत्त बना है, ठीक है, जो यहाँ पे क्यारियों के साथ बन रहा है, यहाँ पर पथ के साथ जो वृत्त बनेगा और जो यहाँ पे क्यारियों का वृत्त है, ठीक है, जो यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात होगा, इसका हम लोग दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, साथ साथ छोटा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और यहाँ पे बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग अंतर कर देंगे, तो जो बचेगा वो आपका रास्ता ही बचेगा। ठीक है, जो पथ का क्षेत्रफल आपका बच जाएगा। पहले हम लोग फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं फूलों की क्यारी का व्यास आपको दे दिया गया 66 मीटर है ना। तो इसमें से व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई दे दी गई। ठीक है, केंद्र से होते हुए पूरा यहाँ पे इस छोर से इस छोर तक की पूरी दूरी दे दी गई। ठीक है, व्यास दे दिया गया, व्यास का हम लोग आधा कर देते हैं, त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा, लिख देते हैं। तब रहेगा फूलों, यहाँ पे वृत्ताकार ही है। ठीक है, ये वृत्ताकार आकृति के लिए बात हो रहा है। ठीक है, फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर, और यहाँ पे लिख देते हैं फूलों की क्यारी का त्रिज्या हम लोग 66 में 2 से भाग दे देते हैं, तो आपको मिलेगा 33 सेंटीमीटर। ठीक है, जो वृत्ताकार फूलों की क्यारियाँ हैं उनको त्रिज्या हमने ज्ञात कर दिया 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, फार्मूला ही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको 3.14 प्रतिस्थापित करने के लिए दिया हुआ है, तो 3.14 प्रतिस्थापित कर देते हैं। आर यहाँ पे क्षेत्रफल हमें 33 ज्ञात हुआ, तो यहाँ पे लिख देते हैं 33 का आपको वर्ग करना पड़ेगा, है ना, मतलब 33 का 33 में ही आपको गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर मात्रक सब मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मात्रक मिलेगा मीटर स्क्वायर। चलिए आप इन सब का गुणा कर लीजिएगा, 33 का 33 में फिर 3.14 मतलब 314 में गुणा करके अब यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव प्रतिस्थापित आप कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप इन सब का आप गुणा कर देंगे ना, तो हम बताते हैं क्या मिलेगा, 3 4 1 9 4 6। ठीक है, इतना आपको मिलेगा। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,41,986 मिलेगा। 2 अंक बाद दशमलव लगाना, यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पर मिला आपको 3,419.46 मिला। ठीक है, मीटर स्क्वायर। यही आपको वृत्ताकार फूलों की क्यारी का आपको क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। ठीक है, जब आप पूरा पथ का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर देंगे ना, कैसे आप ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपको त्रिज्या ज्ञात होना चाहिए। तो हम लोग त्रिज्या उसका हम लोग कैसे ज्ञात करें, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग पूरी बाउंड्री जो पथ के साथ हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए इसका हम लोग ने त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात किया। ठीक है, त्रिज्या हमने ज्ञात कर दिया कितना, यहाँ पे 33 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमने ज्ञात कर दिया। यहाँ पर हमने जो भी यहाँ पर व्यास था उसका हमने आधा कर दिया, त्रिज्या ज्ञात हो गया 33 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको 33 सेंटीमीटर मिला। आपको दे दिया गया है प्रश्न में ना कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर चौड़ा पथ है। ठीक है, 4 मीटर चौड़ा पथ है, तो यहाँ पर हम लोग 4 मीटर है। ठीक है, ये वाली लंबाई, तो हम लोग यहाँ पे 4 ये मीटर है, तो यहाँ पे 33 में हम लोग 4 जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पर जो बड़ा सा वृत्त बन रहा है ना उसका आपको त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार से हम लोग उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम लोग उसके क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, यहाँ पे क्यारी का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, फूलों क्यारी का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा वृत्त उसे बोल देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं
बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की त्रिज्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? जो यहाँ पे बड़ा सा वृत्त बन रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं क्यारी वृत्ताकार। चलिए लिख देते हैं वृत्ताकार क्यारी की त्रिज्या, त्रिज्या रहेगा, ठीक है, त्रिज्या और प्लस पथ, ठीक है, जो पथ की यहाँ पे चौड़ाई आपको दे दिया गया है, ठीक है, जो यहाँ पर पथ की चौड़ाई दे गया है 4 मीटर, तो हम लोग पथ का वैल्यू रख देंगे, पथ की जो भी चौड़ाई है। तो यहाँ पर वृत्ताकार क्यारी का हमने त्रिज्या ज्ञात कर दिया था 33 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर यहाँ पर हमने लिख दिया गलती से, यहाँ पे सब मीटर में है, ठीक है, यह भी मीटर में रहेगा, यहाँ पे ये मीटर में ही है, यहाँ पर यह भी सिर्फ आपको मीटर में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर मीटर। वृत्ताकार क्यारी का त्रिज्या आपको मिला था 33 मीटर और प्लस पथ की जो चौड़ाई थी वो 4 मीटर थी, ठीक है, इनका हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो 4 3 7, आपको 37 मीटर आपको ज्ञात हो गया, ठीक है, 37 मीटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े वाले वृत्त का हमने त्रिज्या ज्ञात कर दिया, अब इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं, लिख देते हैं बड़े वृत्त का बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, यहाँ पे इसके लिए हम लोग कैपिटल आर का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपको 3.14 प्रतिस्थापित कर देना है, 3.14, और यहाँ पे त्रिज्या आपको यहाँ पे 37 ज्ञात हुआ, तो 37 का 2 बार आपको गुणा कर देना है और मात्रक मिलेगा मीटर स्क्वायर, आपको सिंपल गुणा कर लेना है। 314 का यहाँ पे 37 गुणते 37, इनका आप गुणा कर लेंगे ना, तो गुणनफल हम बता देते हैं कितना आएगा, 4 2 9 8 6 6, ठीक है, इतना ही मिलेगा। 37 गुणते 37 कर देंगे और 314 गुणनफल कर देंगे तो इतना आपको प्राप्त होगा। चूंकि 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद हम लोग दशमलव प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से आपको क्षेत्रफल मिला। अब जो यहाँ पर बड़ा सा वृत्त था ना, यहाँ पे बड़े से वृत्त का हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया, जिसका यहाँ पे त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ पे जो फूलों की जो क्यारियाँ हैं ना, इनका हम लोग क्षेत्रफल यहीं से यहीं तक था, इतना का ही जो त्रिज्या का था, इसका हमने क्षेत्रफल अलग से ज्ञात किया हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं, फूलों को क्यारियाँ का क्षेत्रफल हम लोग घटा देते हैं बड़े वृत्त में से, तो जो क्षेत्रफल बचेगा वो पथ का ही क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। तो हम लोग घटा देते हैं, सिंपल लिखते हैं पथ का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ऋण, इसमें से हम लोग लिख देते हैं जो क्यारी है, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, जो कि वृत्ताकार वो भी था, ठीक है, लिख देते हैं फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका हम लोग घटा देते हैं। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमने यही ज्ञात कर दिया, 4298.66, इतना है मीटर स्क्वायर, और ऋण जो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था तो यहीं पर ज्ञात हुआ, ठीक है, 3000, इसको भी नोट कर देते हैं, 3419.46, ठीक है, 46 है, ठीक है, इसका आपको अंतर कर लेना है, अंतर कर देंगे, जो भी मात्रक मिलेगा आपको मीटर स्क्वायर में ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का हम लोग क्षेत्रफल का ही अंतर कर लेना है। तो यहाँ पर घटाते हैं, यहाँ पर चलिए दशमलव के 2 अंक बाद यहाँ पर घटा देंगे ना, तो 6 में से 6 घट जाएगा तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है, 6 में से 6 घट गया तो 0 हो गया, 6 में से यहाँ पे 4 घटेगा तो 2 मिलेगा, ठीक है, अब दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद वाली संख्याओं को घटाते हैं, तो यहाँ पर 8 में से 9 नहीं घट पा रहा है तो एक हासिल देगा, 18 में से 9 घटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है। अब चूंकि एक हासिल देने के कारण यहाँ पर 8 बचा हुआ है, ठीक है, 8 में से आप एक घटा देंगे तो आपको 7 ही मिलेगा, ठीक है, ये हो गया, इतना हमने घटा दिया। चलिए यहाँ पर घटा देते हैं, यहाँ पे 4 जो 2 है, 2 में से 4 यहाँ पर घट नहीं पा रहा है, ठीक है, तो एक हासिल देगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटा देंगे तो आपको 8 मिलेगा, ठीक है, एक हासिल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हासिल देने के कारण यहाँ पर 3 बचा हुआ है, 3 में से 0 मतलब 3 में से 3 घटा देंगे तो आपको 0 मिलेगा, तो उसको हम लोग घटा देते हैं। यहाँ पे 379 मिला 0.20 मीटर स्क्वायर, पथ का क्षेत्रफल आपको यही ज्ञात हुआ, ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं पथ का क्षेत्रफल 879.20 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न नंबर 14 दे दिया गया, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 मीटर स्क्वायर है, बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकता है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे जो पाई का मान आपको प्रतिस्थापित कर देना है 3.14, जो फव्वारा है 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी
का छिड़काव कर रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको दे देगा ना, जो भी यहाँ पर 12 मीटर त्रिज्या का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे ना, वह यहाँ पे इससे इसके बराबर मिल जाए, ठीक है, या फिर इससे अधिक मिल जाएगा, ठीक है। तो बगीचे का पूरा छिड़काव कर देगा, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं आना चाहिए था क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो 12 मीटर त्रिज्या तक वो फेंक रहा है, छिड़काव कर रहा है ना, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, तो इससे वो अधिक आना चाहिए या इसके बराबर आना चाहिए। इससे कम आएगा तो यहाँ बगीचे में के पूरे क्षेत्रफल में वो छिड़काव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, इसको लिखते हैं। दिया है एक, यहाँ पे लिख देते हैं, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल आपको दे देगा 314 मीटर स्क्वायर, ये आपको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ तक ये छिड़काव कर पा रहा है ना, ये जो फवारा है कहाँ तक वो छिड़काव कर पा रहा है, मतलब वो कितनी त्रिज्या तक छिड़काव कर देगा, उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं ना। लिखते हैं फवारा, फवारा रहेगा द्वारा छिड़काव किया, फवारा द्वारा छिड़काव किया गया क्षेत्रफल लिख देते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अभी वृत्ताकार पथ में छिड़काव कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दे देगा था कि 12 मीटर त्रिज्या, इतने त्रिज्या के चारों तरफ वो छिड़काव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, पाई का मान आपको यहाँ पे 3.14 प्रतिस्थापित कर देना है, 3.14 हमने प्रतिस्थापित कर दिया, गुणते आर का स्क्वायर, आर जो यहाँ पे त्रिज्या मिला है आपको 12, तो यहाँ पे 12 का आपको वर्ग कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मात्रक है मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3.14 गुणते 12 का स्क्वायर मतलब 12 का 12 में गुणा, जब 12 का 12 में आप गुणा कर देंगे तो 144 मिल जाएगा मीटर स्क्वायर। चलिए जब आप इनका गुणनफल कर देंगे ना, तो आपको 45,216 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 314 और 144 का गुणा कर देंगे तब। अब यहाँ पे चूंकि 2 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद हम लोग यहाँ पे दशमलव बिंदु लगा देते हैं, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इससे ज़्यादा ही छिड़काव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का जो भी क्षेत्रफल है ना, इससे यहाँ पर ज़्यादा ही उसने छिड़काव कर दिया, ठीक है। हमने बताया कि या तो इसके बराबर होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा होगा तो मतलब यहाँ पर ये जितना क्षेत्रफल है इस पर ये क्या कर दे रहा है, छिड़काव कर दे रहा है। यहाँ पर हम तुलना करके भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ जो यहाँ पे यह क्षेत्रफल था इससे अधिक था, ठीक है। जो यहाँ पे 452.16 था मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पे वृत्ताकार फूलों के बगीचे से क्षेत्रफल से ये बड़ा था, 314 मीटर स्क्वायर से बड़ा था, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं फवारा द्वारा छिड़काव किया गया क्षेत्रफल, यह बड़ा मिला आपको, जो एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल था, ठीक है। उससे अधिक इसका क्षेत्रफल तक ये पानी छिड़काव कर सकता है, अतः जो फवारा है वो पूरे बगीचे के क्षेत्रफल में छिड़काव कर सकता है पानी का, ठीक है। लिख देते हैं अतः हाँ फवारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। प्रश्न नंबर 15 दिया है, आकृति में अंत और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि आपको ज्ञात कर देनी है, बाउंड्री, ठीक है। चलिए हम लोग ज्ञात कर देते हैं, सरकमफ्रेंस इंग्लिश बोलना रहेगा तो। परिधि देखिए यहाँ पर आपको दे देगा इतनी पूरी लंबाई है, ठीक है। मतलब बड़े वाले जो वृत्त है उसकी आपको त्रिज्या दे दिया गया है ना, 19 मीटर दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ना इसका यहाँ पर जो दो वृत्तों की बाउंड्रियों के बीच की दूरी आपको दे दिया गया है 19 मीटर, ठीक है। तो यदि हम लोग ना 19 में से 10 घटा देना तो यहाँ पे जो छोटा वाला वृत्त बन रहा है उसका आप त्रिज्या ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात होगा तभी हम लोग परिधि 2 पाई r करके ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतनी सी जो यहाँ पे त्रिज्या है
यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक यह जो पूरी दूरी है, मतलब जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है यह 19 मीटर है, और यहाँ पर जो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी दी जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 19 में से हम लोग 10 घटा देते हैं। ठीक है, 10 घटा देंगे तो यह वाली दूरी घट जाएगी, यहाँ से घट जाएगा तो सिर्फ इतना ही बचेगा। यदि 19 में से आप 10 घटा देंगे तो आपको जो यहाँ पे छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा, जो कि आपको 19 में से 10 घटाने पर आपको 9 मीटर प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे जो छोटा वाला वृत्त है उसकी आपको त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी 9 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से करना है, और यहाँ पर हम लोग अंत और बाह्य वृत्तों का परिधि ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतःवृत्त है ना यह छोटा हो जाएगा। ठीक है, यह छोटे वृत्त की बात हो रहा है, और बाह्य वृत्त है वो बड़ा वाला वृत्त की बात हो रहा है। ठीक है, लिख भी देते हैं जो प्रश्न में आपको दिया हुआ है, आपको दे दिया गया था बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, बाह्य वृत्त की आपको त्रिज्या दे दिया गया था 19 मीटर, यह आपको दे दिया गया था, और साथ ही साथ आपको दे दिया गया था यहाँ पे बाह्य लिखते हैं, बाह्य तथा अंतः वृत्तों की बीच की दूरी आपको दे दिया गया था, बीच की दूरी आपको दिया था 10 मीटर। यही आपको प्रश्न में दे दिया गया था। जो बाह्य वृत्त का त्रिज्या दे दिया गया था 19 मीटर यहाँ पे दे दिया गया था, और यहाँ पे दोनों वृत्तों बाह्य और अंतः वृत्तों की बीच की दूरी आपको दे दिया गया था 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे बाह्य वृत्त की त्रिज्या में से यहाँ पे दोनों वृत्तों के बीच की दूरी घटा लेते हैं, तो यहाँ पे अंतः वृत्त की त्रिज्या हम लोग को ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे अंतः वृत्त की त्रिज्या बराबर लिख देते हैं बाह्य वृत्त, बाह्य रहेगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या ऋण दोनों वृत्तों की बीच की दूरी। ठीक है, तभी हम लोग अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपको दे दिया गया था 19 मीटर, 19 मीटर में से हम लोग दोनों वृत्तों के बीच की दूरी दे दिया गया था 10 मीटर, 10 मीटर हम लोग घटा लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 मीटर। ठीक है, जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब हम लोग सिंपल इनकी परिधि हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहे तो पहले इसका ज्ञात कर लीजिए बाह्य वृत्त का, चाहे अंतःवृत्त का। हम लोग चलिए बाह्य वृत्त का है, पहले तो हम लोग परिधि ज्ञात कर लेते हैं। लिख देते हैं बाह्य वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रख देते हैं, और पाई के लिए आपको दे दिया गया था ना 3.14 प्रतिस्थापित करना था, तो यहाँ पर हम लोग 3.14 प्रतिस्थापित कर देते हैं, गुणते हैं आर। यहाँ पे बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपको दे दिया गया था 19 मीटर, यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 का यहाँ पे 2 में गुणा कर दीजिए, 19 दूना 38 हो जाएगा, और गुणते 3.14। ठीक है, और जो परिधि है सब मीटर में आएगा, क्योंकि सब मीटर में दिया था, तो यहाँ पर ये मीटर में रहेगा। चलिए आप 38 का 314 में गुणा कर लीजिएगा, आप गुणा कर देंगे ना 38 का 314 में, तो आपको 11,932 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आप गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं मीटर। अब चूँकि 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद हम लोग दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको मिला 119.32 मीटर। ठीक है, यह बाह्य वृत्त का आपको परिधि मिला। ठीक है, अब हम लोग लिख देते हैं, ज्ञात कर लेते हैं अब हम लोग अंतःवृत्त की परिधि बराबर, यहाँ पर भी फार्मूला ही हो जाएगा 2πr ही लिख देते हैं, 2 हो जाएगा, पाई का मान आपको 3.14 प्रतिस्थापित कर देना है, और यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको हमने ज्ञात कर दिया था 9 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग 9 प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बस सिंपल आपको गुणा कर लेना है, यहाँ 9 दूना 18 करके गुणा कर दीजिए, या फिर पहले यहाँ पे 2 का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, हमने 2 का गुणा कर दिया इसमें, यहाँ पर गुणा करने में गलती हो गया, 2 चौका 8 और 2 एक कम 2 और 2 तें 6, यहाँ पर हमें 6 नोट करना था, तो जो हो जाएगा 2 अंक बाद दशमलव लगा दिए, 6.28 और गुणते यहाँ पे 9 का गुणा करना बाकी है। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 9 8 72 को 2 हो जाएगा, हासिल आपको 7 लगेगा। ठीक है, और 9 दूना 18, 18 में 7 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को 5, हासिल आपका 2 बना। ठीक है, 9 6 का 54, 54 में आप 2 जोड़ देंगे, 54 55 56 आपको प्राप्त हो जाएगा।
इतना आपको मिला, 2 अंक बाद आपको यहाँ पे दशमलव लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर मात्रक आपको मीटर ही रहेगा, यहाँ पे मीटर, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर मीटर हो गया। ठीक है, अंतःवृत्त की आपको परिधि आपको 56.52 मीटर मिला। ठीक है, इतना मिला। और जो बाह्य वृत्त का परिधि आपको मिला 119.32 मीटर मिला। प्रश्न नंबर 16 दिया गया 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को यहाँ पे 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। यहाँ पर पाई का मान आप 22/7 लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो एक पहिया रहेगा ना, पहिया रहेगा तो अपने परिधि के बराबर ही एक बार में दूरी तय करेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर मान लेते हैं ये पहिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ना ये अपनी परिधि के बराबर एक चक्कर में जितनी इसकी परिधि रहेगी उतनी ही दूरी तय करेगा। ठीक है, अब फिर हम लोग इसमें भाग दे देंगे यहाँ पर 352 में, तो हमें पता चल जाएगा कि पहिया को कितना बार घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पहिए की परिधि। यहाँ पे पहिया आपको दे देगा इतना सेंटीमीटर का था, 28 सेंटीमीटर। लिख देते हैं पहिए की परिधि बराबर 2πr हो जाएगा। 2 पाई के स्थान पर आपको 22/7 प्रतिस्थापित कर देना है, 22/7 हो गया। और यहाँ पे आपको त्रिज्या दे देगा 28 और सब आपको सेंटीमीटर में ही प्राप्त होगा। 7 चौक 28, 4 बार में विभाजित है। यहाँ पे 2 का गुणा 22 के साथ कर देंगे तो 44 हो जाएगा। और 7 चौक 28 सेंटीमीटर। 4 चौका 16 को 6 एक हासिल बना, 4 चौका 16 एक 17, 176 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, पहिए की परिधि आपको कितना मिला, 176 मीटर। यहाँ पर एक बार हम लोग लिख देते हैं पहिया एक चक्कर में अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। एक बार यदि पहिया घूमेगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा, 176 मीटर। अपने परिधि के बराबर ही वो दूरी तय करेगा एक बार में। अब इसे कुल तय कितना करना है, यहाँ पे देख लीजिए आपको मीटर में दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 352 मीटर, तो यहाँ पे 100 से गुणा करके उसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल देते हैं और 176 से हम लोग सिंपल उसको भाग दे देंगे। लिख देते हैं 252 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगा चक्कर या घुमा गया चक्कर, जो भी है लगा चक्कर लिख देते हैं। कितना चक्कर लगेगा, लगा चक्कर बराबर यहाँ पर इसको अंश में रख दीजिए। ठीक है, इतना यह मीटर है, 252 मीटर है और आपको भाग देना 176 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर इसको भी आप 100 से गुणा करके आप सेंटीमीटर में बदल दीजिए। ठीक है, फिर आप भाग दे लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 252, यहाँ पे 2 जीरो मतलब हमने 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो यह हो गया आप सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर भी हो गया 176 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर मात्रक विभाजित हो जाएगा क्योंकि जो चक्कर लगेगा वो उसका कोई मात्रक नहीं रहेगा। ठीक है, वो एक संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, मात्रक यहाँ विभाजित हो जाएगा। बस यहाँ पे सिंपल आपको भाग दे लेना है। ठीक है, अब इसका दोगुना ही ये होगा, यहाँ पर 176 का दोगुना ही होगा। 176 2 का गुणा करके देखते हैं, 2 छक्का 12 को 2 छक्का 12 हो जाएगा, 12 को 2 एक हासिल लगा। यहाँ पे 2 7 14 एक हासिल 15 को 5 एक हासिल बना, 2 एकम 2 एक हासिल 352 हो जा रहा है। प्रश्न में आपको यहाँ पर 352 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 352 है और यहाँ पर आपको हमने गुणा करके दिखाया कि 352 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 352 है, यह 2 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 2 बार में इतना विभाजित कर देगा, यहाँ पे 2 बार में इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा, 2 हो जाएगा और 2 जीरो लगा जाएगा। ठीक है, इतना ही पहिए को चक्कर लगाना पड़ेगा। कुल 200 चक्कर में वह 352 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं 352 मीटर दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगा चक्कर 200 है। प्रश्न नंबर 17 दे दिया गया, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे मिनट की सुई की नोक बता रहा है ना, 1 घंटे में, 1 घंटे में उसे एक चक्कर लगाना पड़ेगा।
जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे मिनट वाली सुई रहती है ना, कुल 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक वृत्ताकार यहाँ पे पथ ही बनेगा, वृत्ताकार पथ बन जाएगा। और यहाँ पर केंद्र हो गया, यहाँ पर इसकी आपको दूरी दे दी गई, ठीक है, जो इसकी लंबाई है आपको दे दिया गया, जो मिनट की सुई है उसकी लंबाई दे दिया गया 15 सेंटीमीटर आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम लोग परिधि ज्ञात कर देना, परिधि ज्ञात कर दें तो यही हो जाएगा 1 घंटा में, ठीक है। जहाँ पर भी सुई रहेगी वहीं से घूमकर वहीं पर आ जाएगी, तो 1 घंटा आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा में जो समय लगेगा, और यहाँ पर उसके द्वारा तय की गई दूरी की बात करें तो यही परिधि के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल परिधि ज्ञात कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो 15 सेंटीमीटर दे दिया गया ये आपको त्रिज्या हो जाएगा। लिख देते हैं, मिनट की सुई 1 घंटे में 1 चक्कर घूम जाएगी, 1 चक्कर घूम जाएगी, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। जहाँ पर सुई रहेगा फिलहाल में, ठीक है, वहीं पर घूम कर आने के लिए 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो चलिए 1 चक्कर लगेगा तो हम लोग इसका परिधि ज्ञात कर लेते हैं। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में वृत्ताकार पथ पे, लिख देते हैं, वृत्ताकार पथ पर परिधि के बराबर दूरी तय करेगी। प्रश्न में आपको पहले दे देगा कि मिनट की जो सुई है उसकी आपको लंबाई दे देगा 15 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा त्रिज्या, लिख देते हैं। तब मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी बराबर 2 पाई आर, हम लोग लिख देते 2 पाई आर, 2 हो जाएगा। पाई के स्थान पर आपको 3.14 प्रतिस्थापित कर देना है, और जो मिनट की सुई है उसका आपको लंबाई दे दिया गया, लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर, तो हम लोग 15 प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब 15 का यहाँ पे 2 में गुणा कर देते हैं, 15 दूना 30 हो जाएगा, और गुणते 3.14। यह सब मात्रक आपको सेंटीमीटर में दिया था, तो यहाँ पर भी आपको परिधि भी सेंटीमीटर में ही ज्ञात होगी, ठीक है, जो कि मिनट की सुई की नोक द्वारा तय की गई दूरी है। यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 अंक बाद तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब 3 का गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12 को 2 हो जाएगा, 1 हासिल, ठीक है। 3 एकम 3, 1 हासिल 4 हो गया, ठीक है। 3 चौका 12 को 2, 1 हासिल, यहाँ पे 3 एकम 3, 1 हासिल जोड़ दिया गया, 4 हो गया, 3 तिहाई 9, इतना हो गया। अब यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव था, तो यहाँ पे 2 अंक बाद हम लोग दशमलव प्रतिस्थापित कर देते हैं, लगा देते हैं दशमलव बिंदु को, ठीक है। 94.20 सेंटीमीटर यही आपको प्राप्त हुआ, लिख देते हैं। अतः मिनट की सुई की नोक द्वारा तय रहेगा की गई दूरी 94.20 सेंटीमीटर है, यही हमें प्राप्त हुआ। अतः मिनट की सुई की नोक द्वारा तय की गई दूरी 94.20 सेंटीमीटर है। चलिए, इस प्रश्नावली में कुल 17 प्रश्न थे, 17 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।